गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 आईपीआर इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। ये इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 ये रिलीज़ किया गया है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा, जीआईपीसी के द्वारा। इंडिया रैंक कर रहा है लगभग 14th इसकी रैंक है 53 कंट्रीज़ में। 2019 में इंडिया में जो रैंक इसकी 36 थी आउट ऑफ 50 कंट्री में। अब जो इंडिया का स्कोर है इंक्रीज़ हुआ है फ्रॉम 36.04 से जो 2019 में था, अब इसका 38.46% हो चुका है 2020 में। 2.42% जो है जंप मिला है। यूएस, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी रिमेन द टॉप 5 इकोनॉमिक्स बनी हुई हैं। इस इकोनॉमिक्स में अगर बात करें तो 39% मोर ऑफन फॉर द बिजनेस एंड अट्रैक्टिव टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, 70% मोर लाइकली टू प्रोड्यूस मोर इनोवेटिव आउटपुट के लिए, 33% मोर लाइकली टू हैव ग्रेटर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए, 38% जो है लाइकली टू अट्रैक्ट वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी के लिए, 26% जो है ग्रेटर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के लिए, 14% जो है मोर क्लिनिकल ट्रायल एक्टिविटी एंड 12 टाइम्स मोर क्लिनिकल रिसर्च ऑन बायोलॉजिकल थेरेपी के लिए, और प्रोवाइड 2.3 टाइम्स जो ग्रेटर एक्सेस है टू द लाइसेंस म्यूजिक कंटेंट के लिए, और हैव 6 टाइम्स मोर हाई स्किल्ड रिसर्च एंड 78% जो इंक्रीज इन द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द ह्यूमन कैपिटल के लिए। अदर ऑब्जर्वेशन जो जीआईपीसी के हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, इसमें नेशनल आईपीआर जो पॉलिसी है 2016 का, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसे मेड एफर्ट टू सपोर्ट इन्वेस्टमेंट इन द प्रमोशन एंड इंक्रीजली रोबस्ट आईपी जो प्रोटेक्शन है और जो इन्फोर्समेंट है। जो पॉलिसी है इम्प्रूव करेगी जो स्पीड है ऑफ द प्रोसेसिंग फॉर द पेटेंट एंड ट्रेडमार्क एप्लीकेशन, इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ आईपी राइट अमंग इंडियन इनोवेशन एंड क्रिएटर्स। हाउएवर ये नोट किया गया है जो जॉब है इज़ नॉट येट डन ऑन इस्टेब्लिशिंग स्ट्रॉन्गर जो आईपी प्रोटेक्शंस हैं। इंडिया की नीड है टू डू मोर इन द फील्ड ऑफ पेटेंट इन्फोर्समेंट, जो कंपलसरी लाइसेंसिंग है, रेगुलेटरी जो डेटा प्रोटेक्शन है, ट्रांसपेरेंसी इन द रिपोर्टिंग जो सेज्योर है बाय द कस्टम, साइनिंग करना जो सिंगापुर ट्रीटी ऑन लॉ ऑफ ट्रेड लॉ जो सिंगापुर ट्रीटी है ऑन लॉ ऑफ ट्रेडमार्क एंड पेटेंट लॉ ट्रीटी। साथ में व्हाट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो रिफ़र करता है जो क्रिएशन होती है माइंड की, जैसे कि कोई इन्वेंट्रीज हो गई, लिटरेरी हो गई, आर्टिस्टिक वर्क हो गया, डिज़ाइन हो गया, सिंबल्स हो गए, नेम्स हो गए, या फिर इमेज इन द कॉमर्स। स्ट्राइकिंग द जो राइट बैलेंस बिटवीन जो इंटरेस्ट होते हैं इनोवेटर के और जो वाइड पब्लिक इंटरेस्ट होता है। आईपी सिस्टम जो होता है ये एम टू फोस्टर करना एन एनवायरनमेंट इन विच जो क्रिएटिविटी होती है और जो इनोवेशन कैन बी फ्लोरिश। आईपीआर जो राइट हैं जो अलाउ करता है क्रिएटर को ऑफ पेटेंट, ट्रेडमार्क और जो कॉपीराइट वर्क टू बेनिफिट देम फॉर देयर ओन वर्क, और जो इन्वेस्टमेंट होता है ये जो राइट हैं हैव बीन आउटलाइंड इन द आर्टिकल 27 जो है ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। जो इम्पॉर्टेंस है आईपीआर की वो पहली बार और रीऑर्गेनाइज हुआ था पेरिस कन्वेंशन जो था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी 1883 और बर्नी कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क 1886, बोथ एडमिनिस्ट्रेड बाय द विपो। जो आईपी एक्टिविटी हैं इंडिया में ये ये दिखाती हैं कि जो रिमार्केबल अपवर्ड मूवमेंट हैं इन द लास्ट 50 ईयर्स में विद द जो नंबर ऑफ पेटेंट्स हैं फाइल्ड इंक्रीजिंग नियरली 9 टाइम्स। जो ऑफिस है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन और जो ट्रेडमार्क हैं ये सुपरवाइज करते हैं जो वर्किंग है पेटेंट एक्ट की 1970 में अमेंडेड द जो डिज़ाइन एक्ट है 2000 एंड जो ट्रेडमार्क एक्ट है 1999 ऑल्सो रेंडर्स एडवाइस टू द गवर्नमेंट और जो मैटर्स रिलेटिंग टू द दीज सब्जेक्ट। जो वर्क है अंडर द डिपार्टमेंट फॉर promotion of industry and internal trade, Ministry of Commerce and Industry, in order to protect
in order to protect the geographical indication of goods, और जो geographical indication registry है has been established to administer करना जो geographical indicators हैं of goods registration and protection act 1999 under the CGPDTM। टाइप्स ऑफ आईपीआर, पहला है पेटेंट। पेटेंट जो है ग्रांट होता है फॉर इन्वेंशन जो न्यू प्रोडक्ट होते हैं या जो प्रोसेस होते हैं दैट मीट्स कंडीशन ऑफ नोबेलिटी या फिर नॉन ऑब्वियस एंड इंडस्ट्रियल यूज़ होते हैं। जो पेटेंट है इंडिया में ये गवर्न किया जाता है बाय द पेटेंट एक्ट 1970 जो अमेंडेड इन द 2005 में अमेंड हुआ था टू मेक इट कंप्लायंट विद द ट्रिप्स के साथ। दूसरा है ट्रेडमार्क मतलब मीन्स ए मार्क कैपेबल ऑफ जो बीइंग रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली और विच इज़ कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विश द गुड और जो सर्विसेज हैं ऑफ वन अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दोज अदर अंडरटेकिंग। जो ट्रेडमार्क है इंडिया में इन इंडिया जो गवर्न होता है बाय ट्रेडमार्क एक्ट 1999 विच वॉज अमेंडेड इन 2010। ट्रेडमार्क रूल 2017 जो है हैज़ बीन नोटिफाइड विच प्रोवाइड फॉर द ईज ऑफ फाइलिंग। जो ट्रेडमार्क है रेटिनालाइज्ड ट्रेडमार्क फी ETC जो मॉडलिटीज़ हैं फॉर डिटरमाइनिंग वेल नोन जो ट्रेडमार्क है हैज़ बीन इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम। अब जो जोग्राफिकल इंडिकेशंस है ये साइन यूज़ किया जा रहा है एग्रीकल्चर और जो नेचुरल और मैन्युफैक्चर गुड्स हैं जो ऑरिजिनेट हुए हैं और जो मैन्युफैक्चर्ड हुए इन पर्टिकुलर रीजन में ऑफ ए कंट्री। ये डिनोट करते हैं उसकी ऑरिजिन कहाँ से हुई और स्पेसिफिक जो क्वालिटी है जो कैरेक्टरिस्टिक है और जो रेपुटेशन है ऑफ द प्रोडक्ट इज़ एसेंशियल एट्रीब्यूट टू दैट ऑरिजिन। जो जोग्राफिकल इंडिकेटर्स हैं इंडिया में ये गवर्न होते हैं बाय द जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। जो कॉपीराइट है कॉपीराइट जो है राइट गिवन बाय द लॉ टू क्रिएटर ऑफ लिटरेरी जो ड्रामेटिक म्यूजिकल और जो आर्टिस्टिक वर्क है और जो प्रोड्यूसर्स हैं ऑफ सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स एंड साउंड जो रिकॉर्डिंग है राइट अलाउ करेगा। ये राइट जो अलाउ करेंगे इट्स क्रिएटर जो राइट है रिप्रोडक्शन का कम्युनिकेशन का टू द पब्लिक एडेप्टेशन और जो ट्रांसलेशन ऑफ द वर्क है। जो कॉपीराइट है इंडिया में ये गवर्न किया जाता है बाय द कॉपीराइट एक्ट 1957। जो डिज़ाइन है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन कंसिस्ट ऑफ द क्रिएशन ऑफ द शेप कन्फिगरेशन और जो कंपोजिशन है ऑफ द पैटर्न और जो कलर और जो कम्बिनेशन है ऑफ पैटर्न एंड कलर इन 3 डायमेंशनल फॉर्म कंटेनिंग एस्थेटिक जो वैल्यू है। डिज़ाइन इन इंडिया आर गवर्न बाय द डिज़ाइन एक्ट 2000। जो प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन है रिफर टू द जो प्रोटेक्शन ग्रांटेड फॉर द प्लांट वैराइटीज़। ये जो राइट है गिवन टू द फार्मर्स, ये राइट जो है फार्मर्स को दिए जाते हैं और जो प्लांट ब्रीडर हैं जो इससे इनकरेज किया सके। जो डिपार्टमेंट ऑफ न्यू वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स हैं ये प्लांट वैरायटी जो प्रोटेक्शन है इन इंडिया में ये गवर्न बाय द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज़ एंड जो फार्मर राइट्स हैं PPV एंड FR जो एक्ट है 2001। जो न्यूज़ में देखा जाता है जो GIV है GII जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है। रिसेंटली इंडिया ने इम्प्रूव करा है अपनी रैंकिंग। जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है 5 प्लेसेस जो हैं 52 प्लेस 2019 में थी और 2018 में 57 थी। तो 5 प्लेसेस जो है हमने अच्छी करी है। ये डेवलप किया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो के द्वारा टुगेदर विद जो टॉप बिजनेस यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जैसे कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इनसीड जो होती है। ये मेजर करती है जो इनोवेशन कैपेसिटी होती है और जो आउटपुट होते हैं 129 इकोनॉमिक्स के यूजिंग 20 जो इंडिकेटर रेंजिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड मेजरमेंट जैसे कि रिसर्च हो गया और जो डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट हो गया और जो पेटेंट एंड जो ट्रेडमार्क हैं फाइलिंग टू मोबाइल फ़ोन ऐप क्रिएशन एंड हाईटेक न्यू नेट एक्सपोर्ट। जो 2019 का GII जो थीम है होस्टेड बाय इंडिया वॉज क्रिएटिंग हेल्दी व्यूज़ क्रिएट करना हेल्दी व्यूज़ फ्यूचर ऑफ द मेडिकल इनोवेशन। जो फ्यूचर है मेडिकल इनोवेशन का विच इज़ इम्पॉर्टेंट एंड रिलेवेंट फॉर इंडिया। जो इम्पॉर्टेंट है और रिलेवेंट है इंडिया के लिए बिकॉज वी वुड नीड ए स्ट्रॉन्ग फोकस जिससे कि हमें स्ट्रॉन्ग फोकस मिल जाए ऑन द मेडिकल इनोवेशन टूवर्ड्स द गोल ऑफ द ब्रिंगिंग हेल्थ केयर
care and its delivery to all the Indians. अब जो विपो है, विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विपो जो है ग्लोबल फोरम है फॉर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्विस पॉलिसी इंफॉर्मेशन एंड कॉरपोरेशन। ये सेल्फ फंडिंग एजेंसी है ऑफ द यूएन, ये सेल्फ फंडिंग एजेंसी है ऑफ द यूएन यूनाइटेड नेशन विद 193 मेंबर स्टेट्स हैं। इंडिया इज़ अमंग इट्स मेंबर स्टेट। इंडिया जो मेंबर स्टेट है, इसका मिशन है कि लीड करना जो डेवलपमेंट है ऑफ ए बैलेंस और जो इफेक्टिव इंटरनेशनल आईपी सिस्टम है दैट इनेबल्स इनोवेशन और जो क्रिएटिविटी है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। ये मैंडेट कर दिया गया है जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं एंड जो प्रोसीजर है जो सेट आउट हुआ है विपो कन्वेंशन में वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विपो इन 1967। जो पेटेंट लॉ ट्रीटी है पीएलटी, ये अडॉप्ट किया गया था 2000 में विद द एम जो था हार्मोनाइजिंग करना जो स्ट्रीमलाइनिंग फॉर्मल प्रोसीजर है विद द रिस्पेक्ट टू नेशनल और जो रीजनल पेटेंट एप्लीकेशन है और जो पेटेंट मेकिंग सच प्रोसीजर मोर यूज़र फ्रेंडली। जो सिंगापुर ट्रीटी है ऑन द लॉ ऑफ ट्रेडमार्क जो एम करता है क्रिएट करना एक मॉडर्न और जो डायनेमिक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है फॉर द हार्मोनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर। इंडिया इज़ नॉट अ सिग्नेटरी टू बोथ द ट्रीटीज़। इंडिया जो है नॉट ना ही दोनों का सिग्नेटरी है। जो नेशनल आईपीआर पॉलिसी 2016 है, नेशनल आईपीआर पॉलिसी 2016 ये एक विजन है जो डॉक्यूमेंट जो एम करता है कि वो क्रिएट करेगा, एक्सप्लॉइट करेगा जो सिनर्जीज बिटवीन ऑल फॉर्म्स ऑफ जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंसर्न है स्टेट एंड द एजेंसी। 7 ऑब्जेक्टिव जो है आईपीआर पॉलिसी के, पहला आईपीआर अवेयरनेस लाना है जिसे टू क्रिएट पब्लिक जो अवेयरनेस है अबाउट द इकोनॉमिक्स, सोशल और जो कल्चरल बेनिफिट है ऑफ आईपीआर। जो जनरेशन है आईपीआर्स की स्टिमुलेट करना, जो जनरेशन ऑफ आईपीआर है लीगल और लेजिस्लेटिव जो फ्रेमवर्क है टू हैव स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव आईपीआर लॉज विच बैलेंस द जो इंटरेस्ट हैं ऑफ ओनर विद लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। टू मॉडर्नाइज करना जो स्ट्रेंथ है सर्विस ओरिएंटेड आईपीआर एडमिनिस्ट्रेशन। जो कॉमर्शलाइजेशन ऑफ आईपीआर है, जो कॉमर्शलाइजेशन ऑफ आईपीआर गेट वैल्यू ऑफ आईपीआर्स थ्रू कमर्शलाइजेशन। जो इन्फोर्समेंट और जो एडजस्टिकेशन है टू स्ट्रेंथन करना जो इन्फोर्समेंट और जो एजुकेटरी जो मैकेनिज्म है फॉर कॉम्बैक्टिंग आईपीआर इन्फ्रिंगमेंट। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट टू स्ट्रेंथन करना और जो एक्सपेंड करना जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं एंड जो कैपेसिटी हैं फॉर टीचिंग ट्रेनिंग और जो रिसर्च एंड स्किल बिल्डिंग ऑफ आईपीआर। जो पेटेंट प्रोसिक्यूशन हाईवे प्रोग्राम रिसेंटली जो यूनियन कैबिनेट है उसने अप्रूव कर दिया है प्रपोजल फॉर बायलैटरल जो पेटेंट प्रोसिक्यूशन हाईवे है प्रोग्राम बिटवीन द इंडियन पेटेंट ऑफिस एंड जो पेटेंट ऑफिस है ऑफ अदर इंटरेस्टेड कंट्री। साथ में जो डिटेल में विद दिस जो पेटेंट ऑफिस है इंडिया या जापान में जो लिंक इंक्ड कर रहा है एग्रीमेंट फॉर द expeditious grant of patents to Indian entities and individual by the entering into the pilot program of PPH for a period of 3 years. Under this pilot program जो Indian Patent Office है may receive patent application in certain जो specified technical fields हैं only, जैसे electronic, computer science, information technology, physics, civil, mechanical, टेक्सटाइल्स, ऑटोमोबाइल्स और एंड जो मेटलर्जी हैं। वाइल जो जापान पेटेंट ऑफिस है में रिसीव एप्लीकेशन इन ऑल फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। पीपीएच जो प्रोग्राम है विल लीड टू बेनिफिट लाइक जो रिडक्शन इन डिस्पोजल टाइम एंड पेंडेंसी ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन, कंसिस्टेंसी इन द क्वालिटी, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इन क्वालिटी ऑफ ग्रांटेड
patents, more inbound investment by companies, more inbound investment by companies, or introduction of newer technologies, thereby giving fillip to make in India, introduction of newer technology, thereby giving fillip to make इन इंडिया, एंड जो इंक्रीजिंग जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, जो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी, alternative energy, indigenous fuel cell. रिसेंटली इंडिया ने फर्स्ट इंडिजिनस फ्यूल सेल सिस्टम ये बनाने की कोशिश रिवील किया है। ये जो न्यूज़ है जिसमें क्या कहते हैं डेवलप किया जाएगा CSIR के साथ पार्टनरशिप करके विद द थर्मैक्स जो लिमिटेड है, पुणे बेस्ड इंजीनियरिंग फर्म है। ये डेवलप करेगा अंडर फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है उसे न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव है, NMITLI। ये जो है 5 किलोवाट फ्यूल सेल जो सिस्टम है ये विल यूज़ करेगा जो मिथेनॉल बायोमीथेन टू जनरेट पावर विथ 70% मोर एनर्जी अदर देन अदर सोर्सेज। हाउ ए फ्यूल सेल वर्क, कैसे फ्यूल सेल वर्क करता है। जो फ्यूल सेल जनरेट करता है हीट और जो इलेक्ट्रिसिटी है फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन इज़ द मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन द यूनिवर्स, जिसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है। एक फ्यूल सेल होता है, उसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया जाता है जिसमें हाइड्रोजन जो फ्यूल होता है उसमें से जाता है और फिर एनोड के थ्रू से उसमें, और फिर इलेक्ट्रोड, बीच में इलेक्ट्रोलाइट होता है और फिर कैथोड होता है। अब इससे के बाद ऑक्सीजन जो होती है फ्रॉम एयर गोज इन। अब पहला क्या होता है, हाइड्रोजन रिएक्ट करती है विद द कैटलिस्ट व्हेन इट रीचेज द एनोड। फिर क्या होता है, ये मेक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल दैट गो थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रॉन दैट ट्रेवल अलोंग ए सर्किट टू मेक इलेक्ट्रिकल करंट। फिर उसके बाद when particles and electrons reach the cathode, जब पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन्स रीच द कैथोड दे रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर एंड यूजेबल हीट। अबाउट फ्यूल सेल जो है ये लाइकली एक बैटरी होती है दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ये यूज़ करता है सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। ये हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह यूज़ करता है बट इन्वॉल्व को नो कंजप्शन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की हेल्प लेता है प्रेजेंट इन एयर, ऑक्सीडेशन जो होता है हाइड्रोजन एटम का अकर्स एंड in the process of electrons electrons जो होते हैं are released which flow through an external circuit as an electric current। byproduct जो होते हैं फ्यूल सेल के include heat and water। जो फ्यूल सेल होता है वो कैन वेरी करता है कैन वेरी फ्रॉम टाइनी डिवाइस प्रोड्यूसिंग ओनली ए फ्यू वॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी राइट अप टू लार्ज पावर प्लांट प्रोड्यूसिंग मेगावाट। रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर बात करें तो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल ये यूज़ करेगा हाइड्रोजन एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल एंड an oxidant to create electricity and an oxidant to create electricity unlike a battery electricity vehicle। unlike जैसे बैटरी इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल it does not store energy and instead rely on a constant supply of fuel हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अनलाइक जो कंबशन इंजन होता है कार्स का, देयर आर नो मूविंग पार्ट इन द फ्यूल सेल सो दे आर मोर एफिशिएंट एंड रिलायबल बाय द कंपैरिजन। ये प्रोड्यूस करेगा मच स्मॉलर जो क्वांटिटीज़ हैं ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज। जो न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप है इनिशिएटिव NMITLI
NMITLI, ये एक इनिशिएटिव है ऑफ CSIR, ये इनिशिएटिव है CSIR एंड इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एफर्ट विद इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन डोमेन इन द कंट्री। ये सीक टू कैटलाइज करना जो इनोवेशन सेंटर्ड साइंटिफिक और जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है एज ए व्हीकल टू अटेन करना फॉर इंडियन इंडस्ट्री ए ग्लोबल लीडरशिप पोजीशन इज सेलेक्टेड निक एरियाज। जो NMITLI है, NMITLI has so far evolved more than जो 50 largely network project हैं in diverse areas via जो एग्रीकल्चर एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है, जनरल बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ड्रग्स एंड जो फार्मामेडिकल्स हैं, केमिकल्स हैं, मटेरियल है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जिसे CSIR कहते हैं। ये इंस्टैब्लिश हुआ था एन ऑटोनॉमस सोसाइटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1942 अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में। तो CSIR जो था ये 1942 में ये इस्टेब्लिश हुआ था अंडर जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट था 1860 का। जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऑफ इंडिया ये एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, इसके CSIR के प्रेसिडेंट हैं, और ये एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है नोन फॉर इट्स कटिंग एज जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो नॉलेज बेस है इन डाइवर्स रिसर्च एंड साइंस एंड टेक एरियाज। जो CSIR है हैज़ पैन इंडिया प्रेजेंस, CSIR जो है उसके पास पैन इंडिया प्रेजेंस है, पूरे भारत में फैला हुआ है विद ए डायनेमिक जो नेटवर्क है ऑफ 38 नेशनल लेबोरेटरीज़ हैं, 38 नेशनल लेबोरेटरीज़ हैं, 90 आउटरीच सेंटर्स हैं, 39 आउटरीच सेंटर्स हैं, 3 इनोवेशन कॉम्प्लेक्स हैं और 5 यूनिट्स हैं। ये मेनली फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। माइक्रोबियल फ्यूल सेल जो होता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ जो लंदन है साइंटिस्ट यूज़ करेंगे जो प्लांट है टू पावर सेंसर इन द वाइल्ड बाय इंस्टॉलिंग अबाउट माइक्रोबियल फ्यूल सेल जो है ये बायो इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस हैं जो हार्सनेस करते हैं जो पावर ऑफ रिस्पायरिंग जो माइक्रोब टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट डायरेक्टली इनटू एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये जो है ट्रांसफॉर्म करेगा केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये ट्रांसफॉर्म करेगा केमिकल एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये जो रिलाई करेगा ऑन द लिविंग बायो कैटलिस्ट, ये जो है रिलाई करेगा ऑन लिविंग जो बायो कैटलिस्ट हैं टू फैसिलिटेट द मूवमेंट, जो फैसिलिटेट करेंगे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू आउट, ये जो फैसिलिटेट करेंगे जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का थ्रू आउट देयर सिस्टम इंस्टेंट ऑफ द ट्रेडिशनल जो केमिकली कैटेलाइज्ड जो ऑक्सीडेशन है ऑफ ए फ्यूल एट द एनोड एंड रिडक्शन ऑफ द कैथोड। ये जो वेरियस एप्लीकेशन है स्पेशली वेयर देयर इज़ लो पावर, जहाँ पे बहुत कम लो पावर होती है वहाँ पे रिक्वायरमेंट जो होती है वेयर रिप्लेसिंग जो बैटरीज हैं मे बी इम्प्रैक्टिकल जैसे सच एज वायरलेस सेंसर एंड नेटवर्क बायोसेंसर्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक एनोड होता है, कैथोड होता है और बीच में सर्किट कंप्लीट होता है, और ये जो बैक्टीरियम होते हैं इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ग्लूकोज जब सेल में एंट्री करता है तो उसमें क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कुछ टाइप से रिएक्शन होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम होता है और H+ उसमें से निकलता है। ये H+ फिर मेम्ब्रेन के बाद ये कैथोड में जाता है, इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल बन जाता है। हाउ डू माइक्रोबियल फ्यूल सेल वर्क? माइक्रोबियल फ्यूल जो सेल है ये वर्क बाय अलाउइंग बैक्टीरिया टू ऑक्सीडाइज, बैक्टीरिया जब ऑक्सीडाइज करता है रिड्यूस करता है जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। बैक्टीरियल रेस्पिरेशन जो होता है बेसिकली वन बिग रेडॉक्स ऑक्सीडेशन होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बीइंग मूव्ड, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मूव अराउंड। जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है ये टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है दैट इन्वॉल्व ए ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू स्पीशीज़। वेन एवर जब भी यू हैव मूविंग इलेक्ट्रॉन, जब भी तुम्हारे पास मूविंग इलेक्ट्रॉन होंगे तो जो पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है फॉर हार्सनिंग एंड इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्सेज होते हैं टू परफॉर्म यूजफुल वर्क। जो माइक्रोबियल फ्यूल सेल जो हैं ये कंसिस्ट ऑफ एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है सेपरेटेड बाय द कैटायन स्पेसिफिक
साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, जो माइक्रोब्स एट द कैथोड, जो माइक्रोब्स होते हैं एट द एनोड ऑक्सीडाइज करते हैं जो ऑर्गेनिक फ्यूल होता है, जनरेटिंग प्रोटॉन्स विच पास थ्रो द जो मेम्ब्रेन होता है टू द कैथोड, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच पास थ्रो एनोड टू एन एक्सटर्नल जो सर्किट होता है टू जनरेट ए करंट। ये जो ट्रिक है ऑफ कोर्स कलेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन जो रिलीज किए जाते हैं बाय बैक्टीरिया एज दे रेस्पायर, जैसे ही वो रेस्पायर करते हैं। अब जो हाइड्रोथर्मल कार्बोनेशन आईटी खड़गपुर ने डेवलप किया है हाइड्रोथर्मल कार्बोनेशन टेक्नोलॉजी विच कैन जनरेट एनर्जी फ्रॉम सॉलिड वेस्ट विद हाई जो मॉइस्चर कंटेंट है। अब जो हाइड्रोथर्मल कार्बोनाइजेशन है ये टेक्नोलॉजी इज़ एम्ड एट कन्वर्जन ऑफ वेट, ये जो टेक्नोलॉजी है जिसका एम का है कि कन्वर्जन ऑफ वेट जो बायोमास है इनटू हाइड्रोचार्ज, जिसे कोल लाइक फ्यूल कह रहे हैं, अंडर सुइटेबल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। जो हाइड्रोचार है रिच इन कार्बन, ये रिच होता है कार्बन में, हाई कैलोरिक कंटेंट होता है, कैलोरिक कंटेंट हाई होता है, कैन बी यूटिलाइज एज फ्यूल, इसको फ्यूल की तरह यूटिलाइज किया जा सकता है, एज एन ऑल्टरनेटिव फॉर कोल, ये ऑल्टरनेटिव जो है कोल की तरीके से, एज फीड फॉर जो गैसिफिकेशन है, एज अ सॉइल एडिटिव, जो सॉइल एडिटिव है फॉर न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, और एज एन एब्जॉर्बेंट फॉर एक्टिवेटेड कार्बन। बाय प्रोडक्ट जो है जो बाय प्रोडक्ट है इंक्लूड ऐश, जो बाय प्रोडक्ट है इंक्लूड इसमें ऐश, विच कैन बी अप्लाइड एज अ प्लांट न्यूट्रिएंट इनहेंस करना, बिकॉज ऑफ इट जो फॉस्फोरस कंटेंट है, एंड ऑल्सो ए जो पोटेशियम लोडेड लिक्विड है दैट कैन बी यूज्ड फॉर वाटरिंग प्लांट्स। ये वाई जो इंडिया नीड ए सच टेक्नोलॉजी, इंडिया को ऐसी टेक्नोलॉजी क्यों चाहिए। जो हाई परसेंटेज है वेट वाटर का ऑफ द 55 मिलियन जो टन्स है ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट जो जनरेट हो रहा है एवरी ईयर इन इंडिया, 85% जो है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, विच हैज़ वेरी हाई जो मॉइस्चर कंटेंट है रेंजिंग फ्रॉम 60 एंड 70 जो % ऑफ द टोटल जो रियलाइजेशन है ऑफ द टारगेट, जो टेक्नोलॉजी जो रियलाइजेशन है टारगेट जो टेक्नोलॉजी है विल हेल्प, ये जो टेक्नोलॉजी है हेल्प करेगी इंडिया की इन अचीविंग द रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट ऑफ 10 गीगावाट बायो पावर बाय 2022। इंडियनाइजेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी, ये जो टेक्नोलॉजी है ऑलरेडी यूज़ हो रही जापान में, जर्मनी में एंड डेवलपमेंट में, ये लेड टू द इंडिया हैविंग इट्स ओन टेक्नोलॉजी जो बायोफ्यूल फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये जो बायोफ्यूल है वो फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। रिसेंटली जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी है, इंटरनेशनल सेंटर जो जेनेटिक एंड जो बायोटेक्नोलॉजी ICGEB, ये साइंटिस्ट जो हैं डेवलप करेंगे एक मेथड टू इम्प्रूव करना जिससे जो ग्रोथ रेट है शुगर कंटेंट ऑफ मैरीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो डिटेल में अगर देखें तो ये सक्सेसफुली इंजीनियर्ड किया जा रहा है। मैरीन जो साइनोबैक्टीरियम है ये सक्सेसफुली इंजीनियर ए मैरीन जो साइनोबैक्टीरियम कॉल्ड सिनोकोकस PCC जो 702 है, विच शो दिखाता है कि हायर ग्रोथ रेट है एंड जो शुगर ग्लाइकोजन कंटेंट है ऑफ द सेल, जो शुगर ग्लाइकोजन कंटेंट है ऑफ द सेल विच विल हेल्प इन बायोफ्यूल प्रोडक्शन, जो शुगर ग्लाइकोजन कंटेंट है ऑफ द सेल विच हेल्प इन बायोफ्यूल प्रोडक्शन। जनरली जो शुगर होती हैं कम फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, जो कन्वर्ट करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड इनटू बायोलॉजिकल जो कंपोनेंट होते हैं जैसे शुगर, प्रोटीन और लिपिड। हाउएवर जो साइनोबैक्टीरिया हैं ब्लू ग्रीन जो एल्गी है कैन ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस और प्रोड्यूस शुगर बाय फिक्सिंग द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। जो साइनोबैक्टीरियल बायोमास है प्रोवाइडेड नाइट्रोजन सोर्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, और जो बायोफ्यूल है इज़ एनी हाइड्रोकार्बन फ्यूल दैट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर लिविंग और वंस लिविंग। ये जो शॉर्ट पीरियड में जो इंटरनेशनल सेंटर है फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो इंटरनेशनल सेंटर है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड जो बायोटेक्नोलॉजी ICGEB जो है एक इंटर
गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्टेब्लिश एज अ स्पेशल प्रोजेक्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन 1983। जो ऑर्गेनाइजेशन है हैज़ 3 कंपोनेंट, इसके 3 कंपोनेंट हैं। एक इटली में जिसे ट्रस्टी कह रहे हैं, जो इंडिया में न्यू दिल्ली में, और केप टाउन जो साउथ अफ्रीका में। ये फुली ऑटोनॉमस है सिंस 1994 से, ये फुली ऑटोनॉमस है सिंस 1994 से, और रनिंग 46 जो लेबोरेटरीज हैं एंड फॉर्म एंड इंटरैक्टिव जो नेटवर्क है, नेटवर्क विद ओवर 65 मेंबर स्टेट, ऑपरेट कर रहा है विद इन द यूनाइटेड नेशन कॉमन जो सिस्टम है एज अ सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर रिसर्च ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू इंडस्ट्री टू प्रमोट करना जो सस्टेनेबल ग्लोबल डेवलपमेंट है। जो सोडियम सल्फर बैटरी है, सोडियम सल्फर बैटरी रिसर्चर्स जो है एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास हैज़ डिज़ाइन ए न्यू सोडियम सल्फर बैटरी जो ऑपरेट करी जाएगी एट रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर पे ऑपरेट करी जा सकती है। बाय डूइंग सो जो टीम है ये एबल टू अचीव करना हायर जो चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है, टेक्निकली कॉल्ड द स्पेसिफिक कैपेसिटी नियरली जीरो जो सेल्फ डिस्चार्ज व्हेन द बैटरी इज़ नॉट बीइंग यूज। जो अबाउट सोडियम सल्फर बैटरी इट इज़ ए हाई टेम्परेचर बैटरी, ये हाई टेम्परेचर बैटरी है विच ऑपरेट एट 300 डिग्री सेल्सियस। जो ये हाई टेम्परेचर बैटरी है जो ऑपरेट करती है एट 3 डिग्री सेल्सियस और यूटिलाइज़ करती है, और ये यूटिलाइज़ करेगी जो सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट होता है, मेकिंग इट यूनिक अमंग द कॉमन सेकेंडरी सेल्स, जिसे रिचार्जेबल बैटरी कहा जाता है। ये इट हैज़ हाई पावर डेंसिटी, ये हाई पावर डेंसिटी है एंड सुइटेबल फॉर द लार्ज स्केल एनर्जी एंड सुइटेबल फॉर लार्ज स्केल एनर्जी स्टोरेज एंड स्पेस एप्लीकेशन। एज इलेक्ट्रोड जो होते हैं सॉलिड आर रूम टेम्परेचर एंड देयरफॉर, इसलिए जो इंटरैक्टिव व्हेन cold and the battery can be stored for more than 50 years in the state। जो बैटरी है मस्ट बी एक्टिवेटेड with a heat source and the electrode become liquid। जो बिगेस्ट एडवांटेज है सोडियम इज़ द कॉस्ट एरिया, जो बिगेस्ट एडवांटेज है सोडियम का वो इसका कॉस्ट एरिया है, एज इट इज़ ए फार मोर कॉमन मटेरियल देन लिथियम एंड इज़ मच मोर वाइडली अवेलेबल। हाउएवर जो सेफ्टी कंसर्न है ग्रेटली जो इनहिबिट करते हैं देयर विस्पर्ड एडॉप्टेशन। इसमें सोडियम टर्मिनल जो होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव बीच में सोडियम होता है, और उसके बाहर जो होता है बीटा एल्यूमिना सेरेमिक्स होता है और सल्फर पाया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे टॉपिक है रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है ये यहाँ पे इंडिया अडॉप्ट कर चुका है न्यू डेफिनेशन ऑफ किलोग्राम। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी रिसेंटली रिकमेंड कर चुकी है, अपडेशन कर चुकी है जो डेफिनेशन है किलोग्राम की इन द सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक इन इंडिया। रिसेंटली जो 26 जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट और मेजरमेंट में CGPM, और लास्ट ईयर जो रीडिफाइन किया गया था वर्ल्ड के स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन है किलोग्राम, एम्पियर, केल्विन और मोल की। किलोग्राम जो पहले ड्राइव होता था जो प्रोवेनेंस माना जाता था वेट का ब्लॉक ऑफ प्लेटिनम से रेडियम एलॉय से, होस्ड एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर। ऑल अदर जो प्रोटोटाइप थे सेवरल जैसे नेशनल रेफरेंस जो था स्टैंडर्ड का, इंक्लूडिंग वन एट न्यू दिल्ली CSIR जो फिजिकल लेबोरेटरी है वो सेलिब्रेट करती थी। जो NPR इंस्टीट्यूट है इज़ ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग किबल बैलेंस, ये जो है किबल बैलेंस इन विच जो वेट होता है टेस्ट मास ये ऑफसेट बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के द्वारा, और जो डिवाइस होती हैं यूज़ की जाती हैं टू मेजर करना जो प्लांक कांस्टेंट और देयर बाय रिबूट द किलोग्राम। 7 फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं उसमें जो पहली है मीटर, ये डिस्टेंस को करती है, दूसरा किलोग्राम मास के लिए करती है, सेकेंड टाइम के लिए, एम्पियर करंट के लिए, केल्विन टेम्परेचर, और मोल जो होता है अमाउंट ऑफ सस्टेन, और कैंडला जो होती है लुमिनेंस इंटेंसिटी। लेकिन जो अब ये जो मीटर है वो बेस्ड ऑन अब जो हाउ इट विल डिफाइन, अब जो है मीटर जो है वो स्पीड बेस्ड होगी स्पीड ऑफ लाइट पे, किलोग्राम जो होगा ये बेस्ड होगा प्लांक कांस्टेंट पे, और जो सेकंड है ये बेस्ड होगा हाइपर टाइम ट्रांजिशन जो फ्रिक्वेंसी है कैल्शियम 133 एटम का, एम्पियर जो है ये बेस्ड होगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, केल्विन जो है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होता है जो इक्वल है टू द चार्ज थर्मल एनर्जी जिसका 1.3 × 10⁻25 जूल, और जो मोल है ये बेस्ड ऑन द
एवोग्रांडो कांस्टेंट पे, और जो कैंडिला है फ्रॉम द लुमिनस एफिशिएंसी ऑफ द मोनोक्रोमेटिक जो लाइट है फ्रिक्वेंसी 540 इंटू 10 हर्ट्ज पे। अब जो इम्पैक्ट है चेंज इन द डेफिनेशन, ये जो रिजल्ट इन द यूनिफॉर्म एंड वर्ल्ड वाइड जो रिसेसिबल, अब जो इम्पैक्ट पड़ा है चेंज इन डेफिनेशन, ये जो है रिजल्ट ला रहा है इंफॉर्मेशन यूनिफॉर्म और जो वर्ल्ड वाइड जो एसेसिबल एसआई सिस्टम है फॉर हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग बेसिक जो साइंस है। फॉर एग्जांपल अर्लियर जो साइंटिफिक डेफिनेशन थी ऑफ द सेकेंड, और जो हेल्प कर रहा था ईज जो कम्युनिकेशन था अक्रॉस द वर्ल्ड वाया जो टेक्नोलॉजी जैसे जीपीएस और जो इंटरनेट हैं। साथ में जो क्या कहते हैं जो यूनिट शैल बी स्टेबल इन द लॉन्ग टर्म, और इंटरनली जो सेल्फ कंसिस्टेंट और जो प्रैक्टिकली रिलायबल बीइंग बेस्ड ऑन द प्रेजेंट टेक्नोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर एट द हाईएस्ट लेवल। इट विल नॉट बी बाउंड, ये बाउंड नहीं है बाय द लिमिटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अवर मेजरमेंट ऑफ द वर्ड, बट जो हैव यूनिवर्सलिटी एसेसिबल यूनिट दैट कैन पेव द वे टू इवेंट जो ग्रेटर एक्यूरेसी है और जो एक्सेलरेट साइंटिफिक एडवांसमेंट। ये जो है इट विल नॉट चेंज मेजरमेंट इन अवर डे टू डे लाइफ लाइक किचन ट्रेड जो ट्रांसपोर्ट ईटीसी। दस फॉर द मोस्ट पीपल एवरीडे जो लाइफ होती है विल कैरी ऑन ए नॉर्मल डिस्पाइट ऑफ देयर रीडेफिनेशन। जो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर, जो जनरल कॉन्फ्रेंस है वेट और मेजर में जो CGPM ये हाईएस्ट इंटरनेशनल बॉडी है ऑफ द वर्ल्ड फॉर द एक्यूरेट एंड प्रिसाइज जो मेजरमेंट है। इंडिया बिकेम द सिग्नेटरी इन 1957, और CGPM जो है मीट यूजुअली वंस एवरी 4 ईयर्स में, और इंटरनेशनल जो ब्यूरो है ऑफ वेट एंड जो मेजर मेंटेन करेगा। जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है ऑफ द CGPM है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ डिफाइनिंग द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट्स। जो सुपर कंडक्टिविटी एट द रूम टेम्परेचर, रिसेंटली जो टीम है फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु हैज़ कम अप विद द मटेरियल जो एग्जिबिट करेगा मेजर प्रॉपर्टी ऑफ द सुपर कंडक्टिविटी एट एम्बिट जो टेम्परेचर एम्बियंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अबाउट सुपर कंडक्टिविटी, जो सुपर कंडक्टिविटी है ये एक फिनोमेना इन विच जो रेजिस्टेंस होती है मटेरियल के टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज़ जीरो। जब रेजिस्टेंस जो होती है मटेरियल की इलेक्ट्रिक करंट फ्लो जो होता है वो जीरो हो जाता है तो उसे सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। ऐसा सुपर कंडक्टिविटी एक ऐसा फिनोमेना होता है जहाँ पे रेजिस्टेंस जो होती है मटेरियल की टू द इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होता है जीरो हो जाता है। व्हेन करंट इज पास थ्रू द ऑर्डिनरी कंडक्टर सच जो कॉपर होता है part it is lost to the surrounding in the form of heat energy generated due to the जो resistance offered to it जो flow होता है बाय द मटेरियल। जो लो रेजिस्टेंस होती है इसका मतलब मोर सप्लाई पावर गेट टू इंटेंडेड डेस्टिनेशन, जिसमें विद द यूज़ ऑफ सुपर कंडक्टर देयर लॉस कैन बी कट डाउन। अब जो सिग्निफिकेंस है रिसेंट डेवलपमेंट जो देखने को मिला है टिल नाउ जो साइंटिस्ट हैं हैव बीन एबल टू मेक जो मटेरियल जो सुपर कंडक्ट ओनली एट द टेम्परेचर मच बिलो जो डिग्री सेल्सियस। हैंस जो मेकिंग ऑफ प्रैक्टिकल जो यूटिलिटी है वेरी डिफिकल्ट एज मेंटेनिंग जो है सच लो जो टेम्परेचर है आर एनर्जी इंटेंसिव एंड दस एक्सपेंसिव। इसलिए हमें ये जो मटेरियल है कंफर्म करता है बाय द टर्म इट इज़ द फॉर्म ऑफ नैनो साइज फिल्म होनी चाहिए जो प्लेट्स हैं मेड ऑफ सिल्वर नैनो पार्टिकल एम्बेडेड इन द गोल्ड मैट्रिक्स। जो एप्लीकेशन है सच मटेरियल जो एनर्जी स्टोरेज जो अनलाइक कन्वेंशनल बैटरीज हैं जो डिग्रेड करें ओवर टाइम सेमीकंडक्टर विच हैव जीरो लॉस ऑफ बैटरी विच कैन बी यूज टू स्टोर पावर विद मोर और मोर जो एनर्जी बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेज जो नीड है टू बी स्टोर्ड। और जो पावर सेक्टर है इज़ लुकिंग फॉर ऑप्शन विच हैव मिनिमम लॉसेज। रेलवे में जो ट्रेन्स रनिंग कर रही हैं ऑन मैग्नेटिक लेविटेशन ये maglev have the potential to revolutionary transportation power transmission।
करंटली जो है इन द इलेक्ट्रिक ग्रिड जो है, इलेक्ट्रिक ग्रिड विद वायर्स रनिंग ए लॉन्ग जो डिस्टेंस है, ए लॉन्ग डिस्टेंस जो है, ए लॉट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, इट कैन बी मिनिमाइज्ड यूजिंग जो सुपर कंडक्टर। अब जो अदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इंक्लूडेड जैसे SQ-UID सुपर कंडक्टिंग जो क्वांटम इंटरफेस डिवाइसेस हैं आर यूज्ड टू डिटेक्ट करना इवन जो वीकेस्ट मैग्नेटिक फील्ड है, दे आर यूज्ड इन माइन डिटेक्शन इक्विपमेंट टू हेल्प इन द रिमूवल ऑफ लैंड माइंस। अब जो लार्ज हेड्रॉन कॉलिडर है और जो पार्टिकल एक्सेलरेटर हैं, सुपर कंडक्टर जो है यूज्ड टू मेक एक्सट्रीमली पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट जो एक्सेलरेट करते हैं चार्ज पार्टिकल को वेरी वेरी फास्ट टू नियर द स्पीड ऑफ लाइट। जो प्रोटॉन थेरेपी है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं इनॉर्गोरेट कर रहे थे इंडिया के फर्स्ट जो प्रोटॉन थेरेपी सेंटर है चेन्नई में फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अगर देखें जो नेम ऑफ द सेंटर जो अपोलो प्रोटॉन कैंसर सेंटर है APCC, ये लॉन्च बाय अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप। इट इज़ द साउथ एशिया फर्स्ट सच सेंटर। विद दिस जो इंडिया है बिकम 16th कंट्री इन द वर्ल्ड टू ऑफर द थेरेपी फ्रॉम अबाउट प्रोटॉन थेरेपी। प्रोटॉन थेरेपी क्या है? ये इज़ अ टाइप ऑफ रेडिएशन थेरेपी है विच यूज़ करेगी जो प्रोटॉन रादर देन एक्सरे टू ट्रीट कैंसर। ये कंसिडर्ड एज वन ऑफ द जो मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म्स है एक्सटर्नल बीम रेडिएशन जो थेरेपी है फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट इन द वर्ल्ड। और ये इज़ ऑल्सो नोन फॉर प्रोटॉन बीम थेरेपी एंड ऑफर हाई लेवल ऑफ प्रिसीशन एज ए कम्पेयर टू अदर जो ट्रीटमेंट है ऑप्शन जो पर्टिकुलरली इफेक्टिव है फॉर पायडेटरी कैंसर्स एंड ट्यूमर्स अफेक्टिंग द ब्रेन, आई, कोलन, ब्रीस्ट, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो एरिया है, पेल्विक एंड जो पोस्ट्रेट दोज क्लोज टू द स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्टेम और जो अदर वाइटल ऑर्गन्स हैं। क्लिनिकल जो बेनिफिट्स हैं जिसमें जो बीम ऑफ प्रोटॉन कैन बी टाइटली फोकस कर जाते हैं, देन बिकम बीम ऑफ एक्सरे killing cancer cells while जो sparing more of the सराउंडिंग जो टिश्यूज़ हैं। दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर द आइसोलेट जो ट्यूमर्स नियर सेंसिटिव जो पार्ट्स हैं ऑफ द बॉडी सच एज जो स्पाइनल और कॉर्ड और जो ब्रेन है। इसमें इंट्रेंस करा जाता है डोजेज और ये जो ट्यूमर सेल्स होती हैं उनको किल करा जाता है एग्जिस्टिंग डोज से। अब जो इसमें रेडिएशन लेवल होता है मोर और लेस अगर बात करें तो जो लेस है वो हमें देखने को मिल रहा है कलर चेंज रेड से ब्लू की ओर। अब जो कन्वेंशनल रेडिएशन थेरेपी थी उसमें बीम जो पास करी जाती थी थ्रू द पेशेंट रिजल्टिंग इन द हेल्दी सेल्स बीइंग डैमेज बाय द सेल, इसमें जो हेल्दी सेल्स होती थी वो भी डैमेज। अब लेकिन प्रोटॉन थेरेपी जो है प्रोटॉन कैन बी टर्न टू स्टॉप, ये स्टॉप कर देगा एट द डेथ ऑफ द ट्यूमर्स और रिलीज देयर एनर्जी, फ्यूअर हेल्दी सेल्स आर एक्सपोज्ड। अब प्रोटॉन जो है ये बेसिक यूनिट है मैटर की और जो डिफाइनिंग स्ट्रक्चर होता है एलिमेंट का उसमें एटम जो होते हैं मेड ऑफ 3 पार्टिकल्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और जो इलेक्ट्रॉन। और जो प्रोटॉन है एक पॉजिटिव जो इलेक्ट्रिकल चार्ज इक्वल और ऑपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो एडवांटेज है ओवर द स्टैंडर्ड रेडिएशन थेरेपी, जो स्टैंडर्ड रेडिएशन थेरेपी है यूटिलाइज करेगी एक्सरेज जो विच डिपॉजिट द मेजॉरिटी ऑफ द रेडिएशन डोज इमीडिएटली अपॉन एनर्जिंग ऑफ द बॉडी। जो एक्सरे बीम्स हैं आर इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग मैनी कैंसर्स जो ऑल्सो डिलीवर कर सकती है एग्जिट डोज अलॉन्ग द पाथ बीम। ये एक्सपोज करेगा नॉट जस्ट द टारगेट ट्यूमर टू द रेडिएशन बट ऑल्सो द नियर बाय जो हेल्दी टिश्यूज़ हैं। ये एग्जिस्ट डोज जो है कॉज द कंसर्न एज द मेजर जो डैमेज हो रहा है नॉर्मल टिश्यूज़ और ऑर्गन्स कैन अफेक्ट द पेशेंट क्वालिटी ऑफ द लाइफ पोस्ट ट्रीटमेंट। जो कंपैरिजन है प्रोटॉन्स स्लोली डिपॉजिट देयर जो एनर्जी होती है एज दे ट्रेवल टूवर्ड्स द कैंसरस ट्यूमर और ये जो है ड्यू टू द यूनिक जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कॉल्ड द ब्रैग पीक deposit the majority of the radiation dose near directly in the ट्यूमर। इस तरीके से यूज़ होता है। जो
जो ब्रैग कर्व है ये डिस्क्राइब करता है, ये जो ब्रैग कर्व है डिस्क्राइब करता है एनर्जी लॉस ऑफ द आयोनाइजिंग रेडिएशन ड्यूरिंग द ट्रेवल थ्रू द मैटर। जो प्रोटॉन बीम है ये टारगेट द ट्यूमर विद जो सब मिलीमीटर एक्यूरेसी होती है, लिविंग द नियर बाय जो टिश्यू और जो ऑर्गन्स हैं अनहार्म्ड। ऑल्सो देयर इज़ नो एग्जिट डोज, यहाँ पे कोई एग्जिट डोज नहीं होती। इन द केस ऑफ प्रोटॉन बीम, प्रोटॉन जो होते हैं स्टॉप कर देते हैं आफ्टर डिपॉजिटिंग द रेडिएशन डोज इन द ट्यूमर। अब चेंजिंग विद द प्रोटॉन थेरेपी, जो प्रोटॉन थेरेपी है ये हाईली स्पेशलाइज्ड है। प्रोटॉन थेरेपी जो है हाईली स्पेशलाइज्ड एंड एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, नॉट एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ कैंसर, सभी के लिए कैंसर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और मोर रिसर्च जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं नीडेड टू मेक दिस ट्रीटमेंट मोर अफोर्डेबल, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल होना चाहिए नीडेड टू मेक दिस ट्रीटमेंट मोर अफोर्डेबल एंड जो एप्लीकेबल टू ऑल द टाइप्स ऑफ कैंसर। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक, ये रिसेंटली जो रिसर्च है आईआईटी मद्रास फाउंड ए वे ऑफ द इनहेंस ए फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ टंगस्टन डाइसेलेनाइड। अबाउट फोटो इलेक्ट्रॉनिक्स जो इज़ द स्टडी और जो एप्लीकेशन होती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, जो सिस्टम है दैट सोर्स डिटेक्ट करता है और कंट्रोल करता है लाइट को। ये बेस्ड होता है क्वांटम जो मैकेनिकल एलिमेंट्स होते हैं ऑफ लाइट ऑन द इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल, स्पेशली जो सेमीकंडक्टर होते हैं। इन कंपास होता है जो डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर और जो स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर डिवाइस दैट एज ए रिजल्ट कन्वर्ट इलेक्ट्रिसिटी इनटू प्रोटॉन सिग्नल्स फॉर वेरियस जो पर्पस है सच एज मेडिकल इक्विपमेंट, टेलीकम्युनिकेशन और जो जनरल साइंस हैं। जो सब मटेरियल हैं जैसे टंगस्टन डाइसेलेनाइड एंड मॉलिब्डेनम डाइसेलेनाइड आर बीइंग स्टडीड keenly for the optoelectronics properties। ये जो की प्रॉपर्टी है ऑफ these material is photoluminance, in which जो मटेरियल होते हैं एब्जॉर्व करते हैं लाइट को, जनरेट करते हैं एन एक्साइटेड स्टेज एंड व्हेन लाइट ऑफ द लोअर फ्रिक्वेंसी इज री एमिटेड। जो एप्लीकेशन है फोटो इलेक्ट्रॉनिक्स की, जो सोलर सेल्स हैं, जो एप्लीकेशन है ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो सोलर सेल्स हैं ये दैट यूज़ फोटोवोल्टिक विच इज़ द जो डायरेक्ट कन्वर्जन है ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। जो लेसर लेज़र डायोड्स हैं, लेज़र डायोड ये विच आर अप्लाइड इन द कॉम्पैक्ट डिस्क, जो कॉम्पैक्ट डिस्क में प्लेयर लेज़र जो प्रिंटर्स होते हैं, जो रिमोट कंट्रोल डिवाइस होती हैं और जो इंट्रूसिव डिटेक्शन होते हैं सिस्टम। लाइट एमिटिंग डायोड जो है यूजिंग जो इलेक्ट्रोलुमिनेंस होता है, जो इलेक्ट्रोलुमिनेंस एमिट लाइट व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट, जब करंट इसमें फ्लो करता है इन डायोड्स में से, तो इसमें से जो ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर व्हेन डेटा इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट पार्टिकल्स और जो फोटॉन्स दैट एक पल्स जो है थ्रो ए फाइबर ऑप्टिक से निकलती है। जो शॉर्ट वेव रेडियो ट्रांसमिशन है, प्रसार भारती जो है ऑल इंडिया रेडियो जो कम अप विद द प्रपोजल टू फेज आउट करेगा शॉर्ट वेव ट्रांसमीटर्स हैं। जो शॉर्ट वेव ट्रांसमीटर हैं ये ट्रांसमिशन जो होता है रिसेप्शन ऑफ इम्पॉर्टेंट बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं ऑफ अबाउट लगभग 10 से 100 मीटर इन लेंथ, जिनकी फ्रिक्वेंसी जो होती है अप्रॉक्सीमेटली 3 से 30 मेगाहर्ट्ज़ होती है। रेडियो वेव जो होती हैं शॉर्ट वेव बैंड की और कैन बी रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड बाय द आइनोस्फीयर। ये जो सच वेव प्रोपोगेशन होता है इस कॉल्ड स्काई वेव और जो स्किप प्रोपोगेशन होता है। ये जो रिफ्रैक्शन होता है बाय आइनोस्फीयर मेक्स जो शॉर्ट वेव यूजफुल होता है फॉर वेरी लॉन्ग जो डिस्टेंस कम्युनिकेशन, समटाइम इवन बायॉन्ड द कॉन्टिनेंट। ये जो डीआर्थ हो रहा है रेवेन्यू फ्रॉम शॉर्ट वेव ट्रांसमिशन और जो डिवेलिंग ऑडियंस होती है विद जो एडवेंट ऑफ डिजिटल मीडियम हैज़ कॉल्ड फॉर जो फेजिंग आउट ऑफ द एसएम ट्रांसमीटर। हाउएवर जो AIR जो है रेजिस्टिंग AIR जो है ये रेजिस्टिंग द मूव आर्जुनिंग दैट इज विल लिमिट इट जो ग्लोबल रीच है एज द शॉर्ट वेव इज़ नॉट ओनली इफेक्टिव वे टू रीच द एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। FM और जो अदर मोड्स हैं डज नॉट वर्क ऑलवेज। ये इट कैन बी इजीली ब्लॉक्ड, ये इजीली ब्लॉक्ड हो जाते हैं इवन जब जो स्टेट ट्राई टू डिसरप्ट इट सिग्नल यूजिंग जो जैमिंग ट्रांसमीटर्स होते हैं। ये पर्टिकुलरली यूजफुल होते हैं इन द एरिया जहाँ पे इंफॉर्मेशन जो होती है सेंसर्ड और जो रिलीजियस ब्रॉडकास्टिंग होती है इन द बैंड।
जो शॉर्ट वेव है इज़ स्टिल सिग्निफिकेंट, शॉर्ट वेव जो है अभी भी सिग्निफिकेंट है, इज़ मच ऑफ जो शॉर्ट वेव है अभी भी सिग्निफिकेंट है, इज़ मच ऑफ अफ्रीका, साउथ एशिया और जो पार्ट ऑफ लैटिन अमेरिका है। मीडियम वेव रेडियो ट्रांसमिशन जो है इसमें ये कवर करता है जो वेवलेंथ होती है 100 से 1000 मीटर तक, और जो फ्रिक्वेंसी होती है 0.3 से 3 मेगाहर्ट्ज़ तक। ये जो देयर इज़ वेरी लिटिल डे टाइम रिफ्लेक्शन, बहुत ही कम डे टाइम रिफ्लेक्शन होता है ऑफ द मीडियम वेव रेडियो सिग्नल फ्रॉम द आइनोस्फीयर, रिजल्टिंग इन अ कवरेज ऑफ अबाउट लगभग 100 किलोमीटर्स ओनली। ये इट इज़ मोस्टली यूज्ड, ये ज़्यादातर मोस्टली यूज फॉर द लोकल जो ब्रॉडकास्टिंग होता है, पर्टिकुलरली रूरल जो कम्युनिटीज़ होती हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रेडियो जो है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रेडियो विद एएम जो रेडियो है, जो एम्पलीट्यूड और जो ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है ऑफ द जो सिग्नल इज़ वेरीड इन द इनकॉर्पोरेट साउंड इंफॉर्मेशन जो है विच चेंज इट्स एम्पलीट्यूड अकर विद एफएम रेडियो जो होता है। साथ में ये मोर नोटिसेबल इन एएम रेडियो बिकॉज दे आर रिजल्ट इन द ऑडिबल स्टेट। जो फ्रिक्वेंसी होती है लाइज बिटवीन जो 500 किलो हर्ट्स 1.7 मेगा हर्ट्स एंड जो वेवलेंथ होती है 700 से 170 मीटर। जो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है अनलाइक जो एएम रेडियो होते हैं, साउंड इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू जो चेंजेस होते हैं फ्रिक्वेंसी में, और जो फ्रिक्वेंसी यूजुअली लाइव बिटवीन जो 88 से 108 मेगा हर्ट्स, और जो वेवलेंथ होती है इज़ बिटवीन 3.4 एम से 2.8 एम तक। ये यूज होता है कम्युनिटी बेस्ड जो रेडियो स्टेशन होते हैं ओवर द लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया, सिंस इट हैज़ जो शॉर्ट रेंज सिग्नल जनरली टू एनी वेयर विद इन द साइट ऑफ द ट्रांसमीटर विद जो एक्सेलेंट साउंड क्वालिटी होती है। सिरेमिक मेम्ब्रेन रिसेंटली जो सेंट्रल ग्लास और जो सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता उसने एक डेवलप किया है सिरेमिक जो मेम्ब्रेन है जो ट्रांसमिट जो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर कंटामिनेटेड विद हैवी मेटल्स। ये सिरेमिक जो मेम्ब्रेन है प्रिपेयर करी गई है मिक्सचर ऑफ इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है एल्यूमिनॉल क्ले से। ये फिल्टर जो है बल सेग्रीगेट करेगा जो मेटल सच एज चाहे आयरन हो, आर्सेनिक, फ्लोराइड, आर्सेनिक ETC हो, along with अदर जो पॉल्यूटेंट हैं विद वाटर passes through these membrane। जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है इज़ अप टू 8 टाइम्स हायर होती है देन अदर जो मेम्ब्रेन होती हैं, और मिनिमाइज वाटर वेस्टेज, और जो कैन ऑपरेट अंडर हार्श जो ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट होता है। ये जो मेम्ब्रेन होती हैं लास्ट फॉर अबाउट 10 to 15 ईयर्स विदाउट जो रिप्लेसमेंट। दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन द अदर सेक्टर जैसे कि फूड और बेवरेज, ड्रग और जो केमिकल्स होते हैं, जो ड्रग और केमिकल्स होते हैं, वेस्ट जो रिकवरी होती है और जो रिसाइकिल इंडस्ट्रीज़ होती हैं कैन ऑल्सो स्पेशली यूजफुल इन द फोटोकेमिकल जो प्रोसेसिंग वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू यूज़ जो ऑर्गेनिक मेम्ब्रेन। ये वाई दिस टेक्नोलॉजी इज़ सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया। जो वाटर बॉन्ड जो डिजीज़ बर्डन है अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट जो है 50 से 60% पॉपुलेशन अर्बन में है, और जो रूरल एरिया सफ़र कर रहे हैं जो वाटर बॉन्ड डिजीज़ हैं इंडिया में। हैवी जो मेटल होते हैं जिसमें वाटर कॉजिंग कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ या फिर डेवलपमेंटल जो क्या कहते हैं एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, जो न्यूरोलॉजिकल और न्यूरो बिहेवियर डिसऑर्डर होते हैं, डायबिटीज़, हियरिंग लॉस, और जो हेमाटोलॉजिक्स और इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं। लिमिटेशन ऑफ द अवेलेबल टेक्नोलॉजी, अदर जो माइक्रो वाटर फिल्टर्स होते हैं अवेलेबल इन इंडिया सच एज जो RO, UF, UV और UF कैन रिमूव डिजॉल्व जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, केमिकल्स एंड सॉल्ट, बट आर अनेबल टू रिमूव metal populants in water। इलेक्ट्रोकैलोरिक इफेक्ट जो होता है रिसेंटली कुछ जो रिसर्चर्स हैं हैव हाईलाइटेड दैट कि जो हार्सनेस इफेक्टिवली जो इलेक्ट्रोकैलोरिक इफेक्ट है may help find alternative to find refrigerant used in the fridges और जो एयर कंडीशनर्स हैं। डिटेल अगर देखें जो इलेक्ट्रोकैलोरिक जो इफेक्ट है अकर व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड और जो रिमूव इंक्लूडिंग एन इंटरनल जो ट्रांसफॉर्मेशन है इन द स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल। फॉर इंस्टेंस जब व्हेन द रबर बैंड जब twisted और जो untwisted it produces a cooling effect when the rubber band जो स्ट्रेच होता है it absorb heat from its
जो इन्वायरमेंट एंड व्हेन इट रिलीज जो ग्रेजुअली कूल होती डाउन एंड फेज ट्रांसफॉर्मेशन इज इंड्यूस्ड। ये इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इलेक्ट्रो कैलोरिक इफेक्ट होता है जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो होती है वर्क में वो सेम एज जो फ्लूइड रेफ्रिजरेंट होता है कंप्रेस और जो एक्सपेंड होता है इन द सेम मैनर। इलेक्ट्रो कैलोरिक जो मटेरियल है are those solids which are capable of stress induced reversible phase transformation in their structure during the latent heat is released or absorbed। इस तरीके से ये रिएक्शंस काम करती हैं। अब इसमें अगर हम न्यूज़ में पढ़ेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके बारे में जानेंगे। पहला है हमारे पास ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस जिसे गीता कहा जा रहा है। ये पीपीटी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिटवीन जो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट बोर्ड है और जो साइंस एंड टेक है वो इंडिया का एपेक्स इंडस्ट्री एसोसिएशन है जो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII जो गीता है विल असिस्ट करेगी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक जो इम्प्लीमेंट करेगी इंडस्ट्रियल और रिसर्च एंड डेवलपमेंट विद डिफरेंट जो कंट्रीज अंडर बायलेटरल जो मल्टीलेटरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन एग्रीमेंट है। साथ में जो ये गीता है ये हैज़ बीन इनवाइज्ड एज द इंडस्ट्री ड्राइवन बॉडी फॉर द सपोर्टिंग जो कॉम्पिटिटिव इनोवेशन क्लस्टर्स हैं विच इन फ्यूचर कैन बी इंटरेस्टेड विद द एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ इनोवेशन फंड अंडर द PPP मॉडल और IP जो एक्विजिशन है बाय द गवर्नमेंट फॉर नॉन एक्सक्लूसिव जो लाइसेंसिंग है फॉर पब्लिक और जो सोशल गुड सेक्टर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोशन जो है इनोवेशन कल्चर और इन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फोकस करना है जो प्रोफेशनली मैनेजिंग गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल इनोवेशन फंड जो है प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी टू द इंडस्ट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंक्लूडिंग विद ग्लोबल पार्टनर एंड जो डिलीवरिंग कमर्शियल प्रोडक्ट एंड सर्विस टू इंडियन एंड ग्लोबल मार्केट। सुप्रा जो है साइंस एंड इंजीनियरिंग जो रिसर्च बोर्ड है वो डेवलप ए न्यू जो अप्रूव्ड स्कीम है सुप्रा साइंस एंड यूजफुल प्रोफाउंड जो रिसर्च एंड एडवांसमेंट। इसका सोल ऑब्जेक्टिव है फाइंडिंग जो एक्सप्लोरेशन ऑफ द न्यू साइंटिफिक और जो इंजीनियरिंग बैक थॉट है विद जो ग्लोबल इम्पैक्ट है विद लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ा ऑन अदर जो फंडामेंटल साइंटिफिक जो अंडरस्टैंडिंग है। ये डिज़ाइन टू अट्रैक्ट करना जो हाई क्वालिटी रिसर्च प्रपोजल हैं कंसिस्टिंग ऑफ न्यू जो हाइपोथेसिस है और जो चैलेंजेस हैं एग्जिस्टिंग वन एंड प्रोवाइड आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन। फंडिंग जो है विल बी प्रोवाइडेड नॉर्मली फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years विच कुड बी एक्सटेंड कर सकता है एक्सटेंडेड टू 2 years और 5 year टोटल जो एसेस किया जा रहा है बाय एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा। SCRB जो है एक स्टेटरी बॉडी है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो प्रमोट करेगी फंड रिसर्च इन द डिफरेंट जो साइंटिफिक डिसिप्लिन्स हैं। साइंस फॉर इक्विटी एम्पावरमेंट एंड जो डेवलपमेंट जिसे सीड कहा जा रहा है। ये जो डिवीजन है सेटअप अंडर जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक ये इस्टेब्लिश करेगा विद द जो बोर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू मोटिवेट साइंटिफिक एंड जो फील्ड लेवल वर्कर हैं to take up the action oriented and location specific project aiming towards जो सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट है ऑफ द पुअर एंड डिसएडवांटेजेस सेक्शन है ऑफ द सोसाइटी थ्रू जो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है स्पेशली इन द रूरल एरियाज। अंडर दिस डिवीजन जो एफर्ट्स हैं हैव बीन मेड टू एसोसिएट कंसर्न जो नेशनल लैब और जो अदर स्पेशलिटी साइंस एंड टेक इंस्टीट्यूशंस हैं विच जो मेजर जो प्रोग्राम है सो एज टू बिल्ड इन एक्सपर्ट इन इनपुट यूटिलाइज करना जो नेचुरल साइंस एंड टेक इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड लिंक इट अप विद द जो ग्रास रूट और साइंस एंड टेक जो इंटरवेंशन इनिशिएटिव हैं। नेशनल साइंस डे जो थीम है 2020 की वोमेंस इन साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिग्नाइट करा है कि 28 फरवरी जो है नेशनल साइंस जो डे है 1986 से जो थीम है बेस्ड जो साइंस कम्युनिकेशन एक्टिविटी हैं कैरीड आउट ऑल ओवर द कंट्री। ये सेलिब्रेट किया जा रहा है जब 28 फरवरी डिस्कवरी जो थी रमन इफेक्ट जो था CV रमन ने दिया था। ये अवॉर्डेड इनको किया था नोबेल प्राइज़ 1930 में। रमन इफेक्ट जो था ये डिफाइन करा था उन्होंने जो चेंज हो रहा है वेवलेंथ में ऑफ लाइट दैट अकर व्हेन जब लाइट जो होती है बीम डिफ्लेक्टेड होती है मॉलिक्यूल्स के द्वारा। जो नोडल एजेंसी है CSIR जो नोडल एजेंसी है वो NCSTC नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक जो नोडल एजेंसी है सपोर्ट करेगी कैटलाइज करेगी कोऑर्डिनेट करेगी जो सेलिब्रेशन है नेशनल साइंस डे थ्रू आउट द कंट्री इन द साइंटिफिक रिसर्च
और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, रिसर्च एंड लेबोरेटरी और जो ऑटोनॉमस साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है एसोसिएटेड विद द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। CSIR जो फ्यूजी पॉइंट है, जो साइंटिस्ट हैं फ्रॉम द नेशनल ICAR इंडियन एग्रीकल्चर फॉर ICAR जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये हैव क्रिएटेड एक इनोवेटिव जो टेक्नोलॉजी है कॉल्ड ICAR फ्यूजी काउंट टू कंट्रोल डिजीज़ नेम्ड पनामा विल्ट, जो अफेक्ट करती हैं कि बनाना क्रॉप को इन द रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। ये डिजीज़ पनामा विल्ट जो है ये कॉज्ड बाय फंगस रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ जो क्रॉप बाय मोर देन 50%। जो चेन मेल्टेड स्टेट है, ये न्यूली डिस्कवर्ड स्टेट है ऑफ द फिजिकल मैटर इन विच जो एटम्स आर बोथ जो सॉलिड और लिक्विड एट द सेम टाइम। जो स्टेट वॉज अचीव्ड फॉर अप्लाइंग एक्सट्रीम जो प्रेशर है, जो एक्सट्रीम टेम्परेचर है टू द मेटल पोटेशियम। जनरली देयर आर 3 बेसिक जो स्टेट ऑफ मैटर, नेमली जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस। फर्दर मोर जो एक्जॉटिक स्टेट हैं ऑफ मैटर, जिसमें प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन जो कंडेंसेट है, कंडेंसेट BEC, बोथ ऑफ विच जो ओनली एग्जिस्ट इन सम एक्सट्रीम कंडीशन। जो आर्टिफिशियल लीफ है, आर्टिफिशियल लीफ जो है ये ऑल्सो नोन एज क्वांटम लीफ विच वॉज डेवलप्ड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस रिसर्चर्स। ये यूज़ करेगी वाटर, सनलाइट और जो कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस ए वाइडली जो यूज़ ए गैस सिनगैस मिक्सचर जो है हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और विदाउट जो रिलीजिंग एनी कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एयर। दिस विल हेल्प, ये हेल्प करेगी इन रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट। ये कंपोज्ड ऑफ कम्प्लीटली जो बायो कंपैटिबल जो अर्थ अबेंडेंट सेमीकंडक्टर नैनो कैटलिस्ट कॉल्ड क्वांटम डॉट्स, जो क्या एक्ट एज अ कैटलिस्ट टू कन्वर्ट करना जो एब्जॉर्ब CO2 है इनटू बायोकार्बोनेट एंड देन फॉर्मेट करना जो डेरिवेटिव है ऑफ फॉर्मिक एसिड दैट कैन बी यूज्ड एज बायोफ्यूल। जो कार्बन नाइट्राइड है, कार्बन नाइट्राइड जो C3N5 और C3N6 C3N7, ये हैव यूनिक जो सेमी कंडक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक हैं। ये हैज़ लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड into fuel using sunlight and water and clean tech जो like जो सोडियम आयन बैटरीज हैं टू पावर इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं। जो कार्बन नाइट्राइड कैन बी यूज्ड एज अ जो मेटल फ्री जो फोटोन कैटलिस्ट होते हैं फॉर वाटर स्प्लिटिंग, और जो मेटल फ्री सिस्टम है फॉर कार्बन कैपिटल, और जो कन्वर्जन है इलेक्ट्रोड जो मटेरियल है फॉर द सुपर कैपेसिटर्स एंड बैटरी एज एन इलेक्ट्रोड कैटलिस्ट फॉर फ्यूल सेल्स, इलेक्ट्रोड फॉर सोलर सेल्स। ये हेल्प करेगा इन फाइंडिंग ए सॉल्यूशन फॉर ट्विन प्रॉब्लम ऑफ द पॉल्यूशन एंड फॉसिल फ्यूल डिप्लीकेशन। गोल्ड स्मिथ ये रिसेंटली एक न्यू मिनरल, और जो गोल्ड स्मिथ हैज़ बीन जो डिस्कवर्ड इनसाइड जो डायमंड अनअर्थ फ्रॉम ए माइन इन साउथ अफ्रीका। जो मिनरल है हैज़ यूजुअल जो केमिकल सिग्नेचर फ्रॉम द अर्थ मेंटल। जो गोल्ड स्मिथ है हाई कंसंट्रेशन ऑफ नोबियम, पोटेशियम और जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं लेंथेनियम और जो सेलेनियम। वेयर एज जो रेस्ट ऑफ द जो मेंटेट है ये कम्युनिकेटेड बाय अदर जो एलिमेंट हैं सच एज जो मैग्नीशियम और आयरन। फॉर पोटेशियम और नोबियम जो है ये कॉन्स्टिट्यूट एज अ मेजर जो प्रोपोर्शन है ऑफ दिस मिनरल। इट मस्ट हैव फॉर्म अंडर द एक्सेप्शनल जो प्रोसेस होते हैं दैट कंसंट्रेटेड दीज अनयूजुअल जो एलिमेंट्स हैं। एंथ्रोपोजेनिक मिनरल जो मिनरल हैव बीन मेड बाय ऑन अर्थ, और जो सब्सटेंसेस फॉर्म हुए हैं रिजल्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे कि माइनिंग और जो मिनरल प्रोसेसिंग के द्वारा। 208 ह्यूमन मेड मिनरल हैं जो अप्रूव किए गए हैं मिनरल बाय द इंटरनेशनल मिनरोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा। जो एग्जांपल एंथ्रोपोजेनिक केमिकल्स हैं इसमें हाइड्रोटैल्साइड जो प्रोड्यूस हुआ था जब एस्बेस्टस टैलिंग पासिंग एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। अदर जो ट्रू मिनरल हैं जो नेचुरली अकर होते हैं फॉर्म बाय जियोलॉजिकल जो प्रोसेस आइदर चाहे ऑन अर्थ और आउटर स्पेस। जो ट्रू मिनरल्स होते हैं कंप्राइजेज जो मेजॉरिटी ऑफ द अप्रॉक्सीमेटली 5200 नोन मिनरल्स हैं
इड्सकोटाइट जो रिसेंटली न्यू ये डिस्कवर किया गया है फ्रॉम द एग्जामिनेशन ऑफ द वेलबेंडन जो मेटेरॉइट है मेटेलिक जो लुकिंग रॉक फाउंड इन द सेंट्रल विक्टोरिया बैक 1951 में। और ये जो है मेड आयरन और जो कार्बन से, और ये लाइकली फॉर्म विद इन द कोर ऑफ अनदर प्लैनेट। विंटर ग्रेड डीजल फॉर हाई एल्टीट्यूड। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो लॉन्च कर चुका है स्पेशल विंटर ग्रेड डीजल हाई एल्टीट्यूड रेजिम लाइक लद्दाख, जो रेगुलर डीजल फ्यूल पैराफिन वैक्स ऐड किया जाता है जिससे इम्प्रूव करा जा सके जो इम्प्रूविंग विस्कोसिटी है लुब्रिकेशन। बट जो लो टेम्परेचर होता है -30 डिग्री सेल्सियस तक इट थिकन और जेल कर देता है लीडिंग टू फ्रीजिंग द डीजल। जो विंटर ग्रेड जो डीजल होता है ये डेवलप किया जाता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा जो लो पोअर पॉइंट होता है -33 डिग्री सेल्सियस तक, विच मीन्स दैट सर्टेन जो एडिटिव जो है इनेबल करेगा फ्यूल को रिमेन लिक्विड इन एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर में ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स इन हाई एल्टीट्यूड सेक्टर लाइक लद्दाख और कारगिल। पोर पॉइंट जो है ये टेम्परेचर बिलो विच जो लिक्विड लॉस होता है इट फ्लोज कैरेक्टरिस्टिक्स ये लाइकली टू द रिड्यूस कर देता है हार्डशिप फेस बाय द लोकल पीपल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन और जो मोबिलिटी होती है ड्यूरिंग विंटर मंथ्स एंड हेल्पिंग फैसिलिटेट द लोकल इकोनॉमी ऑफ एंड टूरिज्म। हाई स्पीड डीजल HFHSD इन 512 ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन डेवलप करा है स्पेशल क्लास डीजल कन्फॉर्मिंग टू नाटो ग्रेड जो फॉर फ्यूल इन द शिपिंग और जो वेसल होता है इन द इंडियन नेवी। ये जो है लेसर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट डालता है क्योंकि लो सल्फर कंटेंट होता है और जिससे बेटर परफॉर्मेंस ऑफ इंजन करता है। ये फ्यूल फैसिलिटेट करता है इंडियन नेवी को कि वो इन्हेंस करे जो इसके गोल फुटप्रिंट हैं और विल अलाउ इंडिया टू फ्यूल द वेसल ऑफ फ्रेंडली जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं विद रिकमेंडेशन ऑफ नाटो ग्रेड फ्यूल। प्योरीफाइड टेरीफेथैलिक एसिड प्योरीफाइड टेरीफेथैलिक एसिड PTA। ये रिसेंट बजट है गवर्नमेंट एबॉलिश कर चुका है एंटी डंपिंग ड्यूटी और ये लिवाई करेगी ऑन द इम्पोर्ट्स ऑफ द PTA इन पब्लिक इंटरेस्ट। जो PTA है रॉ मटेरियल यूज़ कर रहा है टू मेक जो वेरियस मैन मेड फैब्रिक्स हैं और जो और देयर कंपोनेंट सच एज पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर एंड स्पन यार्न जो है इट मेड अप फॉर अराउंड 70 से 80% ऑफ द पॉलिस्टर प्रोडक्ट ओनिंग टू इट्स प्रॉपर्टी लाइक प्रॉपर्टी सच एज वेदरिंग रेजिस्टेंस स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। PTA जो यूजेज इज ग्रोइंग अक्रॉस वेरियस जो एंड यूज इंडस्ट्रीज हैं सच एज फूड एंड बेवरेजेस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्रियल फाइबर। रिमूविंग द ड्यूटी विल अलाउ PTA यूजर टू सोर्स फ्रॉम द कंट्रीज लाइक चाइना ताइवान मलेशिया इंडोनेशिया ईरान कोरिया एंड थाईलैंड मेकिंग इट अप टू 30 पर 1000 kg चीपर। जो द मोर विल ऑल्सो हेल्प करेगा जो मोर विल ऑल्सो हेल्प टू मेक जो टेक्सटाइल सेक्टर ए ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री। टॉर रिफ्रैक्शन इंडिया टेस्ट कर रहा है। इंडिया जो है वो टेस्टिंग कर रहा है जो स्वीडिश टेक्नोलॉजी है एंड कैन कन्वर्ट इज राइस स्टेबल इनटू बायो कोल। ये जो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करेगी जो हीटिंग अप स्टॉ है उसको हीट करेगा। ग्रास जो स्टॉ मिल्स रेसिड्यू है वुड बायोफ्यूल 250 डिग्री सेल्सियस पे से लेके 350 तक और ये चेंज कर देगा जो एलिमेंट है ऑफ बायोमास को इनटू कोल लाइक प्लेट्स। छोटे छोटे कोयले की में बन जाएंगे। ये प्लेट जो है कैन बी यूज फॉर द कंबशन होता है अलॉन्ग विद द कोल फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन लाइक स्टील एंड सीमेंट प्रोडक्शन। माइक्रोडॉट टेक्नोलॉजी ये जो माइक्रोडॉट टेक्नोलॉजी है जो बॉडी और जो पार्ट होते हैं व्हीकल के एनी और जो मशीन स्प्रे विद माइक्रोस्कोपिक डॉट जिसमें गिव ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो यूज़ करता है। दिस टेक्नोलॉजी हेल्प चेक नॉट ओनली जो व्हीकल थेफ्ट बट जो ऑल्सो यूज़ कर सकता है जो फेक स्पेयर पार्ट्स हैं। माइक्रोडॉट जो परमानेंट नियरली इनविजिबल हैं कैन बी रीड फिजिकली विद ए माइक्रोस्कोप एंड जो आइडेंटिफाइड विद अल्ट्रा वायलेट जो लाइट सोर्सेज हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं उनको पढ़ लेते हैं।
जो इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स हैं इसमें नोबेल प्राइज़ 2019 जो है फिज़िक्स में दिया गया है। ये फिज़िक्स में जो दिया गया है ये जेम्स पेबल्स, माइकल मेयर और जो डाइडियर कोलेक्स जो कंट्रीब्यूशन था इनका, वर अंडरस्टैंडिंग जो एवोल्यूशन कैसे हुआ यूनिवर्स का और अर्थ का प्लेस इन द कॉस्मोस। जो जेम्स पेबल्स हैं उन्होंने थ्योरेटिकल डिस्कवरी इन द फिजिकल कॉस्मोलॉजी बताए हैं। पेबल्स की जो थ्योरेटिकल टूल्स थे ये फाउंडेशन थी ऑफ द मॉडर्न जो अंडरस्टैंडिंग है हमारे यूनिवर्स की हिस्ट्री, जैसे फ्रॉम बिग बैंग टू द प्रेजेंट डे, बिग बैंग से आज तक। ये थ्योरेटिकल जो टूल्स हैं कैलकुलेशन हेल्प करेंगे जो इंटरप्रेट ट्रेसेस फ्रॉम द इन्फेंसी ऑफ द यूनिवर्स। जो माइकल मेयर हैं और जो डिजियर क्यूलोज हैं, ये जो इन्होंने एक्सोप्लैनेट और जो ऑर्बिटिंग सोलर स्टार के बारे में बताया, एक्सोप्लैनेट और ऑर्बिटिंग सोलर स्टार के बारे में बताया। ये फर्स्ट प्लैनेट जो आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम एक्सोप्लैनेट जिसे 51 पेगासी बी ऑर्बिटिंग सोलर टाइप जो स्टार है इन अवर होम गैलेक्सी मिल्की वे इन 1995 में स्टार्ट किया था। जो रिवोल्यूशन है इन द एस्ट्रोनॉमी एज मोर देन 4000 जो एक्सोप्लैनेट हैं सिंस बीन डिस्कवर्ड मिल्की वे सिंस। ये जो डिस्कवरी चैलेंज कर रहा है जो वर्ल्ड का एग्जिस्टिंग आइडियाज़ हैं अबाउट जो प्लानिटरी सिस्टम और जो बिल्डिंग अप ऑन देम इन द फ्यूचर माइट जस्ट हेल्प करेगा फाइंड आंसर ह्यूमैनिटी एक इटर्नल जो क्वेस्ट है अबाउट जो वेदर लाइफ एग्जिस्टिंग आउटसाइड द अर्थ और सोलर सिस्टम है। नोबेल प्राइज़ इन द फिजियोलॉजी और जो मेडिसिन है, जो मेडिसिन में जिनको विलियम कैलिन, पीटर रेडक्लिफ और जो गेग सेमेजा हैं जिनको दिया गया है। और ये इन्होंने जो डिस्कवरी की थी कैसे कॉम्प्लेक्स जो प्रोसेस होते हैं बिहाइंड हाउ जो ह्यूमन सेल रिस्पॉन्ड करती हैं चेंज इन द ऑक्सीजन लेवल। अगर जो रिसर्च थी ट्राई करा कि एक्सप्लेन का कैसे जो सेल हैं अडेप्ट करती है हाइयर या लोअर अमाउंट ऑफ जो मॉलिक्यूल ऑफ एटमॉस्फेयर में, मतलब कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जानी है इसके लिए कैसे लोअर या हाइयर जो एनिमल्स होते हैं कैसे वो अडेप्ट करते हैं। जो बॉडी डिटेक्ट करती है लेस ऑक्सीजन इन प्रेजेंट, किडनी रिलीज़ करती है एक हार्मोन जिसका नाम इथ्रोपोइटिन जो है और ईपीओ इसको कहते हैं, विच टेल द बॉडी, ये बताती है बॉडी को कि मेक मोर रेड ब्लड सेल जो कैरी करे मोर ऑक्सीजन अमाउंट। साथ में दे फाउंड दैट जो प्रोटीन है कॉल्ड हाइपोजिया इंड्यूसिबल फैक्टर जो HIF रिलीज़ करता है जब देर इज़ अ लेस ऑक्सीजन अराउंड। HIF जो बाउंड करता है टू द सेक्शन ऑफ DNA नियर जो जीन प्रोड्यूस EPO, और ये एक्स्ट्रा जो HIF प्रोटीन है अराउंड द EPO जीन एक्ट एज टर्बोचार्ज फॉर द हार्मोन्स प्रोडक्शन। जो हाउ कैसे जो बॉडी नो टू मेक मोर रेड ब्लड सेल देयर सफिशिएंट जो ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, अगेन जो HIF लेवल है ड्रॉप हो जाता है सो एज डू रेड सेल काउंट। इसलिए जो इसकी सिग्निफिकेंस है अंडरस्टैंड करना बॉडी फंक्शनिंग जो रिसर्च हेल्प करेगी जो अंडरस्टैंडिंग जो प्रोसेस है बिहाइंड द जनरेशन ऑफ न्यू जो ब्लड वेसल्स और जो प्रोडक्शन हो रहा है रेड ब्लड सेल का सर्टेन इम्यून सिस्टम फंक्शन एंड इवन फीटल एंड प्लेसेंटा डेवलपमेंट। टेकिंग डिजीज मोर इंफॉर्मेशन जो है वो ऑब्टेन फ्रॉम द डिजीजेज अराइजिंग फ्रॉम द पाथवे जैसे कि कैंसर और जो पॉलीफ्रेट यूजिंग द ऑक्सीजन सेंसिंग सिस्टम है टू ग्रो ट्यूमर। जो न्यू नॉलेज है हेल्प करेगा टू ट्रीट जो मेजर डिजीज़ हैं लाइक कैंसर और एनीमिया। फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग्स, ऑलरेडी जो नंबर ऑफ ड्रग्स हैं हैज़ बीन डेवलप्ड ऑन द बैक ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस ऑक्सीजन सेंसिंग पाथवे। जो मोर एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स हैं ऑन ब्लॉकिंग ब्लड वेसल फॉर्मेशन एमिंग एट द प्रिवेंट ट्यूमर ग्रोथ इन सम कैंसर कैन बी इंट्रोड्यूस। अब जो नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में है 2019 का, ये केमिस्ट्री में जॉन डी गुडेनफ और एम स्टैनले विटिंगम और अंकिरा याशियो को दिया गया फॉर देयर रोल्स इन द डेवलपमेंट ऑफ लिथियम आयन बैटरी। एम स्टैनले विटिंगम जो हैं फाउंडेशन उन्होंने रखी थी लिथियम आयन बैटरी की 1970s में जब यूज़ करा गया था टिटेनियम डाइसल्फाइड एज कैथोड, और जो मेटेलिक लिथियम जो था वो हाईली रिएक्टिव एनोड जो जॉन बी गुडेनफ हैं 1980 में रिप्लेस करा था टिटेनियम डाइसल्फाइड को विद कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ एज अ कैथोड, डबलिंग करी थी जो बैटरी का जो
इस तरीके से यूज़ किया गया था रिएक्टिव जो लिथियम रिमेन कंसर्न अंकारिया योशिनो ने क्या करा था, इन्होंने कॉमर्शियली वायबल आयरन लिथियम आयरन बैटरी जो थी डेवलप बाय हिम 1991 में इन्होंने रिप्लेस करा था लिथियम जो लिथियम एनोड होता है विद द पेट्रोलियम कोक एनोड विद ड्यू लिथियम आयन टुवर्ड्स इट फ्रॉम द लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जो कैथोड जो है यहाँ पे लिथियम और इलेक्ट्रॉन दो चीज़ें हैं, बीच में इलेक्ट्रोलाइट है, बीच में बैरियर है और एक बल्ब सर्किट कंप्लीट किया है। यहाँ पे पेट्रोलियम चोक जो है वो पॉजिटिव की तरीके से ऐड कर रहा है और यहाँ पे इसमें नेगेटिव की तरीके से काम कर रहा है और जो कोबाल्ट ऑक्साइड है ये पॉजिटिव की तरीके से काम कर रहा है। अबाउट लिथियम आयन बैटरी जो होती है इज ए टाइप ऑफ रिचार्जेबल बैटरी। लिथियम आयन बैटरी जो है कॉमनली यूज़ करते हैं पोर्टेबल जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, स्मार्टफोन, लैपटॉप और जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होते हैं और जो मिलिट्री एंड जो एरोस्पेस एप्लीकेशन होते हैं। एडवांटेज जो है लाइट वेट होता है, हैज़ हाई एनर्जी, हाई डेंसिटी होती है, इसलिए स्टोर करता है मोर एनर्जी पर यूनिट ऑफ वेट व्हेन कंपेयर करा जाए अदर काइंड ऑफ बैटरी से। ये एबल होती है स्टोर करना 150 वाट आवर्स इलेक्ट्रिसिटी पर केजी ऑफ बैटरी कर सकती है। लिथियम आयन जो बैटरी सेल्स हैं ये कैन डिलीवर अप टू 3.6 वोल्ट और 3 टाइम्स हाइयर देन द टेक्नोलॉजी जैसे कि निकल कैडमियम बैटरीज। रिचार्जेबल लिथियम आयन जो बैटरी हैं हैव 5000 साइकिल और मोर जो कंपेयर टू जस्ट 400 से 500 साइकिल इन द लेड एसिड बैटरी। लिथियम आयन जो बैटरी है आर ऑल्सो कंपेरेटिवली लो मेंटेनेंस होती है और डू नॉट रिक्वायर शेड्यूल्ड साइकिलिंग टू मेंटेनिंग देयर बैटरी लाइफ। जो लिथियम आयन बैटरी हैव नो मेमोरी इफेक्ट, इस पर कोई मेमोरी इफेक्ट नहीं होता। ए डिट्रीमेंटल जो प्रोसेस वेयर जो रिपीटेड partial discharge cycle can cause a battery or remember lower capacity। lithium ion बैटरी जो है लो सेल्फ डिस्चार्ज डेट होती है और अबाउट 1.5 से 2% पर मंथ। ये डू नॉट कंटेन टॉक्सिक जो कैडमियम होती है विच मेक देयर इजियर टू डिस्पोज देन लिथियम निकल कैडमियम बैटरी। जो लिमिटेशन है लिथियम आयन बैटरी की जो इसकी टेंडेंसी है ओवर हीट हो जाती है और कैन डैमेज कर सकती है हाई वोल्टेज पे और सम जो केसेस होते हैं लीड टू कंबशन भी मिलने को मिला है। साथ में जो ये कॉज कर सकती है जो ट्रांसपोर्टेशन रिस्ट्रिक्शन है ऑन लार्ज जो क्वांटिटीज़ हैं लिथियम आयन बैटरी की। जो लिथियम आयन बैटरी रिक्वायर सेफ्टी मैकेनिज्म जिससे लिमिट वोल्टेज होना चाहिए, इंटरनल प्रेशर जो इंक्रीज़ करेगा वेट और जो लिमिट परफॉर्मेंस इन सम केसेस में। अनदर फैक्टर जो लिमिटिंग लगा सकता है विस्पर्ड एडेप्टेशन इन देयर कॉस्ट विच इज़ अराउंड 40% हाइयर देन निकल कैडमियम। जो इम्पॉर्टेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जो 4 फोल्ड जो जंप हुआ है लिथियम आयन बैटरी इम्पोर्ट लिथियम सिंस 2016 तक। एज़ पर जो गवर्नमेंट रिप्लाई कर रही है लोकसभा में कि इंडिया जो है वो क्वार्टर रप करेगा इट्स जो इम्पोर्ट करेगा अपना लिथियम आयन बैटरी और मोर देन ट्रिपल इन इट्स जो इसका इम्पैक्ट इम्पोर्ट बिल है ऑन द प्रोडक्ट फ्रॉम द 2016-18 तक। इंडिया ट्रांसफर मैन्युफैक्चर करेगा जो सोर्स हैं लिथियम आयन बैटरी फ्रॉम चाइना, जापान और साउथ कोरिया से, कंट्री जो अमंग द लार्जेस्ट जो इंपोर्टर्स हैं वर्ल्ड के लिए। स्टेप जो इंडिया लेगा उसमें कैबिनेट ने 2019 अप्रूव कर दिया है प्रोग्राम नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव जो मोबिलिटी एंड जो बैटरी स्टोरेज है। नीति आयोग जो है वो ड्राइव करेगा अपना क्लीन कनेक्टेड जो स्टेयर्ड सस्टेनेबल हॉलिस्टिक जो मोबिलिटी इंटरेक्टिव। जो इसरो है वो कमर्शलाइज करेगा इंडिजिनियसली डेवलप जो लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी है और साथ में सेलेक्ट करेगा 14 जो कंपनीज ट्रांसफ़र करेंगी टेक्नोलॉजी सेंटर इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है अंडर CSI और RAISI जो सोलर पावर प्लांट जिसमें सिंगल मेमोरेंडम हुआ है एग्रीमेंट फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर इंडिया। फर्स्ट जो लिथियम आयन बैटरी प्रोजेक्ट था 2018 का, इसरो जो है ट्रांसफ़र करेगा अपनी इंडिजिनस जो टेक्नोलॉजी है प्रोड्यूस करना है स्पेस ग्रेड लिथियम आयन सेल टू भेल। मार्च 2018 में भेल जो है साइन कर चुका है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एग्रीमेंट विद इसरो जो एक्वायर करेगा लिथियम आयन सेल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। जो अंडर एग्रीमेंट स्पेस ग्रेड लिथियम आयन सेल्स हैं मैन्युफैक्चर करी जाएंगी बाय भेल टू मेंट फॉर द मीटिंग नेशनल रिक्वायरमेंट ओनली। हाउ जो भेल है कैन ऑल्सो सेल जो स्पेस ग्रेड लिथियम सेल्स हैं प्रोवाइड टू पार्टीज आउटसाइड
इन्वेस्टिगेट इंडिया आफ्टर ऑब्टेनिंग जो प्रायर रिटन कंसेंट है फ्रॉम द शांति स्वरूप भटनागर प्राइज। रिसेंटली जो 12 साइंटिस्ट थे उनको अवार्ड किया गया है, प्रेस्टिजियस जो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड है ये फॉर द साइंस और टेक्नोलॉजी 2019। ये शांति स्वरूप भटनागर प्राइज अवार्ड दिया था CSIR जो फर्स्ट अवार्ड हुआ था 1958 में। पर्पस जो है अवार्ड देने का एनुअली फॉर द नोटेबल और जो आउटस्टैंडिंग रिसर्च applied for the fundamental in the discipline namely physics, chemistry, biology, medical engineering, earth, atmosphere, ocean और planetary eligibility। कोई भी जो सिटीजन हो इंडिया का इंगेज हो रिसर्च में किसी फील्ड में साइंस और टेक्नोलॉजी जिसका एज 45 हो, ओवरसीज सिटीजन जो है वर्क कर रहा हो इंडिया में ऑल्सो एलिजिबल। जो प्राइज़ है इसमें कैश प्राइज़ 5 लाख दिए जाते हैं। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जो थे फाउंडर थे CSIR के, और ये जो क्रेडिट विद जो इंस्टेब्लिश किया गया 12 नेशनल लेबोरेटरी, और फिर अवार्ड जो था पद्म भूषण को दिया था 1954 में बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने सिग्निफिकेंट रोल है बिल्डिंग एक पोस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट साइंस एंड टेक इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फॉर्मुलेशन ऑफ इंडिया साइंस एंड टेक पॉलिसी। और उन्होंने रिसर्च करी जो कहते हैं सेवरल एरियाज केमिकल साइंस इंक्लूडिंग जो एम्यूल्यूशन था और जो कोलाइड्स थे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, साथ में पाइनियर फील्ड है फील्ड ऑफ मैग्नेटो केमिस्ट्री जो एक्लेम्ड करा थ्रू आउट द वर्ल्ड। उनका जो इम्पोर्टेंट रोल है इस्टेब्लिशमेंट करने में जो नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। स्वर्ण जयंती फेलोशिप जो है ये अवार्ड 14 साइंटिस्ट को जो एसोसिएट थे प्रोजेक्ट कंटेनिंग जो इनोवेटिव रिसर्च आइडिया और जो पोटेंशियल फॉर मेकिंग इम्पैक्ट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। अब जो स्वर्ण जयंती फेलोशिप है ये स्कीम जो है इंस्टीट्यूट हुई बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कॉमेमोरेट इंडियाज़ 15th जो ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है। अंडर दिस स्कीम जो सिलेक्टेड नंबर हैं ऑफ द यंग साइंटिस्ट जो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड आर प्रोवाइडेड विद द स्पेशल जो असिस्टेंस है सपोर्ट टू द इनेबल देम टू परस्यू बेसिक जो रिसर्च है इन द फ्रंटियर एरियाज ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो अवार्डीज़ हैं सपोर्ट करे जाएंगे डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द फेलोशिप एंड द रिसर्च। अब जो एनुअल सोलर एक्लिप्स जो है पार्ट ऑफ केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में ये भी एनुअल सोलर इक्लिप्स देखने को मिला है, और रेस्ट ऑफ जो कंट्री विटनेस कर रहा था पार्शियल सोलर इक्लिप्स। तो KKT केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु में क्या कहते हैं एनुअल सोलर इक्लिप्स देखने को मिला, और रेस्ट में जो पार्शियल जो सोलर इक्लिप्स होता है व्हेन इक्लिप्स कब होता है जब मून वाइल ऑर्बिटिंग द अर्थ कम इन बिटवीन सन और अर्थ के बीच। जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है तो इसको सोलर इक्लिप्स कहते हैं, और फुली या पार्शली होता है। 4 टाइप के इक्लिप्स होते हैं जो टोटल सोलर इक्लिप्स होता है। जब टोटल सोलर इक्लिप्स होता है आर रेयर होता है एट एनी पर्टिकुलर लोकेशन पे बिकॉज जो टोटलिटी एग्जिस्ट ओनली अलोंग द नैरो पाथ ऑफ द अर्थ सरफेस ट्रेस बाय द मून फुल शेडो ऑन अम्ब्रा। हैपन कब होता है जब न्यू मून होता है जब मून नियर पेगरी में होता है, मतलब क्लोजेस्ट टू द पॉइंट ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, या फिर मून जब वेरी नियर होता है लूनर नोड। सो जो अर्थ और मून और जो सन अलाई हो जाते हैं स्ट्रेट लाइन में, ये विजिबल होता है ओनली जो स्मॉल एरिया होता है अर्थ का। पीपल इसे एबल व्यू कर सकते हैं जो टोटल सोलर इक्लिप्स होती है एट द सेंटर ऑफ द मून शैडो और व्हेन इट इज़ हैपन। आप फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे कैसे लूनर इक्लिप्स है। जो सन है, सन के बीच में जब सन और अर्थ के बीच में जब मून आ रहा है तो उसे सोलर इक्लिप्स कहा जा रहा है, और लूनर इक्लिप्स कहा जाता है जब अर्थ और मून के बीच में, जब सन और मून के बीच में अर्थ आ रहा है, इसको लूनर इक्लिप्स कहा जा रहा है। तो एक सोलर इक्लिप्स होगा, एक लूनर इक्लिप्स होगा। तो ये पोजीशन जो चेंज होती है उसी की वजह से होता है। अब जब क्या कहते हैं जब मून जो होता है अर्थ के बीच में आ जाता है तो इस तरीके से जो टोटल होता है, टोटल ए पॉइंट जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये टोटल सोलर इक्लिप्स है। टोटल इक्लिप्स मतलब पूरा आपको ब्लैक दिखेगा। बी एनुलर सोलर इक्लिप्स में बी जो पॉइंट है आपको एनुलर सोलर इक्लिप्स, और तीसरा जो है पार्शियल जिसमें आधा ब्लैक दिख रहा है ये पार्शियल है। इसी तरीके से हम लोग देख रहे हैं जो पार्शियल सोलर इक्लिप्स होता है जब इसकी शेडो जो होती है मून अपीयर्स ऑन द स्मॉल पार्ट ऑफ द सन।
एनुलर सोलर इक्लिप्स जो होता है इट कवर व्हेन जब एंगुलर डायमीटर जो होता है मून्स का फॉल शॉर्ट ऑफ दैट द सन सो दैट इट कैन नॉट कवर द लेटर कम्प्लीटली। बाद में जो मून होता है डज नॉट ब्लॉक द सन्स कम्प्लीटली, इट लुक्स लाइक ए डार्क डिस्क ऑन द टॉप ऑफ द लार्ज सन डिस्क। इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ये जो एनुलर सोलर इक्लिप्स होता है टेक प्लेस जब ये थ्री थिंग्स हैपन, जब देयर शुड बी न्यू मून हो या फिर मून शुड बी एट वेरी नियर टू द लूनर नोड ऑन दैट सो दैट सन मून और जो अर्थ एट द सेम लाइन, या फिर मून शुड बी नियर द एपोग्रीम द फार्टेस्ट पॉइंट ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ सो दैट आउटर एज जो है ऑफ द सन इज विजिबल ड्यूरिंग वन ऑफ द जो फेज है एनुअल सोलर इक्लिप्स का, वो फेनोमेना जैसे बेरली बीड्स आर विजिबल देन इट इज़ द फ्रेगमेंटेड रिंग। तो यहाँ पे एक फ्रेगमेंटेड रिंग देखने को मिलती है caused by the passage of sunlight through the edge of the moon। और ये जो है ओनली टाइम जब वन कैन सी टू शेडो जो है एवरीथिंग इन ऑल साइड अंडर द सनलाइट बिकॉज ऑफ द लाइट जो सोर्स होती है ड्यूरिंग एनुअलिटी। ये जाइंट इल्यूमिनेटिंग दिखती हैं ड्यूरिंग एनुअल सोलर इक्लिप्स जो होता है। नासा यूज़ कर रहा है जो ग्राउंड है और जो स्पेस इंस्ट्रूमेंट है व्यू करना जो टॉप लेयर है ऑफ द सन और कोरोना जब सन ग्लेयर करता है ब्लॉक्ड बाय मून। ये ड्यूरिंग पार्शियल और जो एनुअल सोलर इक्लिप्स होती हैं डेंजरस होती हैं व्यू सन विदाउट जो प्रॉपर इक्विपमेंट या टेक्निक नॉट यूजिंग अगर प्रॉपर मेथड तो ये व्यू करता है जो हमारे परमानेंट आई डैमेज हो सकती है और सेवरल विजुअल लॉस हो सकता है। हाइब्रिड इक्लिप्स जो होता है ये वेरी रेयर इक्लिप्स है वेयर जो इक्लिप्स होता है ओनली बी एनुलर फॉर फर्स्ट फ्यू सेकेंड के लिए, फॉर द रेस्ट विल बी टोटल इक्लिप्स। ये जो मैंने आपको बताया कैसे क्या होता है। लूनर नोड जो होता है जब मून जो होता है मून की ऑर्बिट जो होती है अराउंड द सन, मून जो अर्थ के अराउंड जो ऑर्बिट होती है उस पर मून घूमता है, तो मून की जो ऑर्बिट होती है अराउंड द सन इज टिल्ट होती है विद रिलेशन टू द अर्थ ऑर्बिट बाय 5 डिग्री विद टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट जिसे असेंडिंग नोड और डिसेंडिंग नोड कहते हैं। ये जो डिस्पाइट जो मून बीइंग बिटवीन जो अर्थ और सन के बीच में ऑन एवरी न्यू मून थ्री डू नॉट ऑलवेज कम ऑन द स्ट्रेट लाइन और कॉज अ इक्लिप्स। ये जो नोड्स होते हैं ये रोटेट करते हैं अराउंड अर्थ वंस इन 18 डेज। इस तरीके से जो इफ़ ए न्यू मून टेक प्लेस व्हेन अ नोड इज ऑल्सो बिटवीन द अर्थ एंड सन द थ्री कम इन द स्ट्रेट लाइन एंड इक्लिप्स टेक प्लेस। अब जो साइंटिफिक जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ड्राफ्ट किया प्रपोज्ड कि एक साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी लेके आ रहे हैं। ये जो पॉसिबल है कि फर्स्ट कंट्री जो है वर्ल्ड में जो इम्प्लीमेंट करेगा साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी, जैसे CSR है जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कन्फ्लुएंस का जो साइंटिफिक नॉलेज है, जो विजनरी लीडरशिप और जो सोशल कंसाइज है, जो SSR है अबाउट जो बिल्डिंग सिनर्जीज हैं अमंग ऑल जो स्टेक होल्डर हैं, साइंटिफिक जो नॉलेज कम्युनिटी, ऑल्सो अबाउट जो डेवलपिंग लिंकेज बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो एम है इनकरेज करना जो साइंस और टेक्नोलॉजी है, इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल साइंटिस्ट इन द कंट्री जो प्रोएक्टिवली इंगेज रहें साइंस और आउटस्ट्रेच एक्टिविटी जिससे कनेक्ट हो साइंस विद द सोसाइटी के साथ। अब जो SR जो पॉलिसी हैं ये इन्वॉल्व 4 डिफरेंट जो कैटेगराइज स्टेक होल्डर हैं जिसमें बेनिफिशरीज स्टूडेंट, स्कूल, कॉलेज, टीचर्स, लोकल बॉडीज़, कम्युनिटीज़, वुमेन ग्रुप, और इम्प्लीमेंट करेंगे इंस्टीट्यूट, साइंस सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ और जो स्टेट गवर्नमेंट हैं। SSR जो है इंटरनल असेसमेंट सेल और जो एक्सटर्नल एजेंसी हैं सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट एजेंसी, जो कॉर्पोरेट बॉडी और जो प्रोवाइडिंग ग्रांट और फंड। जो मेजर ऑब्जेक्टिव है SSR पॉलिसी का जो हार्सनेस वॉलंटरी पोटेंशियल दैट इज़ लर्न इन द कंट्रीज, जो साइंटिफिक कम्युनिटी जो स्ट्रेंथ करेगी साइंस और सोसाइटी लिंकेज इन द साइंस एंड टेक इकोसिस्टम वाइब्रेट होगा थ्रू सोसाइटी कनेक्ट और कल्चरल चेंज। जो पॉलिसी डायरेक्टर्स हैं 10% जो SSR पर डे जो इंडिविजुअल साइंटिस्ट और जो नॉलेज है वर्कर विल बी रिक्वायर्ड टू डिवोट करना एटलीस्ट 10% हैं SSR पर जो पर एक्सचेंजिंग साइंटिफिक नॉलेज है टू द सोसाइटी अप्रेजल एंड इवोल्यूशन। ये जो है प्रपोज की गई है गिव क्रेडिट टू द नॉलेज वर्कर साइंटिस्ट जो फॉर इंडिविजुअल SSR जो एक्टिविटीज़ हैं इन द एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल और जो इवोल्यूशन है। नो इंस्टीट्यूशन वुड बी अलाउड टू आउटसोर्स
और सब कॉन्टैक्ट द SSR जो एक्टिविटी हैं और जो प्रोजेक्ट ऑल नॉलेज वर्कर जो हैं वुड बी सेंसिटिव बाय देयर इंस्टीट्यूशन अबाउट देयर जो इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कॉन्स्टिट्यूट देयर शुड बी एन SSR जो मॉनिटरिंग सिस्टम है इन ईच इंस्टीट्यूशन और टू एक्सेस करना जो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट हैं एंड जो इंडिविजुअल एक्टिविटी हैं इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी सेंट्रल एजेंसी विल बी इस्टेब्लिश एट द DST टू इम्प्लीमेंट द SSR जो अदर सेंटर और स्टेट मिनिस्ट्रीज हैं विल ऑल्सो बी encouraged to make their own जो प्लान है टू इम्प्लीमेंट SSR एज पर द मैंडेट। रिलेटेड न्यूज़ अगर कहें तो साथ ही IIT खड़गपुर जो था हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर सेटिंग अप ए सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल और जो टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट है साथ ही जो इनिशिएटिव थी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की साथ ही विल बी डेवलप्ड एज अ स्टेट ऑफ द आर्ट शेयर्ड प्रोफेशनल मैनेज साइंस एंड जो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी थी दे विल इक्विप्ड विद मेजर जो एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी विच इज़ यूजुअली नॉट अवेलेबल एट द इंस्टीट्यूट एंड ऑर्गेनाइजेशन जो एम था प्रोवाइड करना जो प्रोफेशनली मैनेज सर्विसेज हैं विद एफिशिएंसी एसेसिबिलिटी एंड जो ट्रांसपेरेंसी है अंडर वन रूफ टू सर्विस द डैमेज ऑफ द इंडस्ट्री स्टार्टअप्स और जो एकेडमा है साथ ही जो फैसिलिटेट करेगा विल बी यूज्ड फॉर 80% जो है टोटल अवेलेबल टाइम बाय एक्सटर्नल यूजेस आउटसाइड ऑफ द होस्ट इंस्टीट्यूशंस और जो IIT खड़गपुर है विल ट्रीट द साथी सेंटर एज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी SSR प्रोग्राम प्रमोट करना जो कल्चर और जो साइंस बेस्ड जो एंटरप्रेन्योरशिप है स्टार्टअप है कंट्री में IIT दिल्ली और BHU वाराणसी अदर जो इंस्टीट्यूशन है वेयर साथी फैसिलिटेट कर रहा है लोकेटेड पर्सनैलिटी श्रीनिवास रामानुजन ये इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसमें जो उसने कॉन्सेप्ट डेवलप किया है रामानुजन मशीन आफ्टर इंडियन मैथमेटिशियन रामानुजन जो थे ये एल्गोरिथम पे एक एल्गोरिथम जो रिफ्लेक्ट करता है वे ऑफ श्रीनिवास रामानुजन वर्क कैसे करते थे उनका जो लाइफ है रामानुजन केम अप विद द नॉवल इक्वेशन और आइडेंटिटीज इंक्लूडिंग जो इक्वेशन साथ में जो वैल्यू थी पाई की वो एक्चुअली लेफ्ट टू फॉर्मली ट्रेंड मैथमेटिशियन टू प्रूव दिस और पर्पस जो था मशीन का इट टू कम अप विद जो कंजेक्चर है इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूला जो वी कैन एनालाइज जो मेजर कंप्यूटर प्रोग्राम है ह्यूमंस इनपुट और जो प्रॉब्लम एक्सपेक्ट की जा रही है एल्गोरिथम जो वर्क करेगी आउट ऑफ सॉल्यूशन विद द रामानुजन मशीन इट वर्क ओवर द अदर वे अराउंड ये फीड इन द कॉन्स्टेंट से वेल नोन पाई और जो एल्गोरिथम विल कम अप विद द इक्वेशन इन्वॉल्विंग इन्फिनाइट जो सीरीज हैं हुज जो वैल्यू है इट एग्जैक्ट पाई। अबाउट रामानुजन वो इंडिया के ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन जीनियस थे बॉर्न हुए थे मद्रास में 1887 में 1920 के बीच में बहुत ही लिटिल फॉर्मेशनल ट्रेनिंग मिली थी और इंगेज थे विद मोस्ट जो सेलिब्रेटेड मैथमेटिशियन थे टाइम के अपने आप और स्टे रहे इंग्लैंड में 14 से 19 तक 1914 से 19 तक जिसमें वर्ल्ड वॉर हो रहा था इवेंचुअली बिकेम द फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी और अर्न करा रिसर्च डिग्री फ्रॉम द कैम्ब्रिज वो डिस्कवर करे थे डिस्कवर हार्डी रामानुजन नंबर 1729 में विच इज़ स्मॉलर देन विच वी कैन एक्सप्रेस इन द सम ऑफ टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज जैसे 1729 को आप 1 का क्यूब 12 का क्यूब करेंगे तो 9 क्यूब प्लस अगर करेंगे 10 का क्यूब बराबर होगा। रामानुजन जो सबस्टेंशियल जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने एनालिटिकल जो थ्योरी ऑफ नंबर्स और जो वर्क करा इलेक्ट्रिकल फंक्शन और जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन और जो इन्फिनाइट सीरीज थी डॉक्टर विक्रम साराभाई इसरो ने प्लानिंग की है कि ईयर लॉन्ग जो प्रोग्राम था ये इनकी बर्थ जो सेमेंट्री है फाउंडेशन फादर ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई वो अहमदाबाद में जन्मे थे 1999 में जो विक्रम साराभाई थे उनके जो फादर थे इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में थे और इस तरह के वो ग्रेट इंस्टीट्यूशन बिल्डर भी रहे और इस तरह उन्होंने इस्टेब्लिश करा जो हेल्प करा इस्टेब्लिश ए लार्ज नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन इन डाइवर्स फील्ड में उन्होंने बनाया जिसमें से कुछ जो जैसे इंस्ट्रूमेंटल इस्टेब्लिशिंग जैसे फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद 1947 में उसके बाद अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल रिसर्च एसोसिएशन 1947 में जो आफ्टर इट्स अफेयर अंटिल 1956 आफ्टर रशिया स्पुतनिक लॉन्च उन्होंने मैनेज किया कि कैसे कन्वाइंस किया इंडियन गवर्नमेंट को ऑन द नीड ऑफ इंडिया डेवलपिंग कंट्री टू बी इट्स ओन स्पेस प्रोग्राम होना चाहिए इसलिए इस्टेब्लिश किया उन्होंने
नेशनल इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च 1962 में, उसके बाद रीनेम करा गया इसको इसरो, और उसके बाद उन्होंने हेल्प करी सेटअप एक थुम्बाई इक्वेटोरियल जो रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन था त्रिवेंद्रमपुरम में, इनॉर्गेट फ्लाइट 1963 जो बाद में रीनेम कर दिया गया विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, अलॉन्ग विद अहमदाबाद बेस्ड जो इंडस्ट्रियल प्ले करा था मेजर रोल इन द क्रिएशन ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद IIM जो अहमदाबाद में बना, और उसके बाद इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट जो आर्यभट्ट उन्हीं की उस पर उन्होंने वर्क करा। अदर वेल नोन इंस्टीट्यूशन जो इस्टेब्लिश किए गए डॉक्टर साराभाई के द्वारा, पहला जो कम्युनिटी सेंटर था कम्युनिटी साइंस सेंटर अहमदाबाद में, दर्पण एकेडमी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट अहमदाबाद में अलॉन्ग विद हिज वाइफ के साथ, स्पेशल एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद। दिस इंस्टीट्यूशन कम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर मर्जिंग 6 इंस्टीट्यूशन सेंटर एस्टैब्लिश्ड बाय साराभाई, जो फास्टर वीडियो टेस्ट रिएक्टर था FBTR कल्पांकम में, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट जो था कलकत्ता का इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हैदराबाद में यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जदूगुद्दा बिहार में। आफ्टर डेथ जो फिजिस्ट ह्यूमी भाभा इन 1966 साराभाई को अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया, कैरिंग फॉरवर्ड जो बाबा का वर्क था इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च। साराभाई जो थे लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इस्टेब्लिशमेंट और जो डेवलपमेंट था इंडिया का न्यूक्लियर पावर प्लांट, और लेड द फाउंडेशन ऑफ द इंडिजिनस डेवलपमेंट ऑफ द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर द डिफेंस पर्पस। अवार्ड और ऑनर उन्होंने रिसीव किया शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 1962 और पद्म भूषण 1966। उसके बाद उनको पद्म विभूषण भी दिया मरने के बाद 1972 के बाद। 1973 में उनको क्रिएटर ऑन द मून वॉज रीनेम, एक जो क्रिएटर था उसके नाम पे रखा गया इनका नाम, और जो लैंडर था विक्रम 2 का इंडिया का सेकंड मिशन जो था मून पे विक्रम 2 ऑनर डॉक्टर विक्रम साराभाई। डैनी अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो हमारे पास डैनी वोसेंस हैं, ये साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम रिस्ट्रक्चर का है डैनी सोवियंस जो स्केलेटन फीचर थी जिसमें यूज़ किया गया था DNA मिथाइलेशन, जिसमें केमिकल चेंज जो थे अंडरस्टैंड कि हाउ कैसे जो लॉन्ग लास्ट ह्यूमन रिलेटिव लुक्ड लाइक ए रिपोर्टेड बाय द नेचर। डेवोशियन एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ है जो होमिड को बिलोंग करती थी, क्लोज रिलेटिव थी मॉडर्न मैन की। साइंटिस्ट फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई करे हैं डेवोशियन जो रिमेन डेनिसोरा जो केव थी लोकेटेड इन द अल्टाई माउंटेन इन सर्बिया 2010 में। डेवोशियन जो है ये रेंज साइबेरिया से टू साउथ एशिया, साइबेरिया से साउथ एशिया ड्यूरिंग द लास्ट आइस एज। डेवोशियंस जो थे शेयर करते थे कॉमन जो एंसेस्टर विद बोथ जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं नियंडरथल, और दिस जो कॉमन एंसेस्टर कॉल्ड होमो हेडलबर्गिजिनिस मोस्ट जो लाइकली लिव्ड इन अफ्रीका। डेनोवियस जो गुगनेमोइस हैं ये एक एप है दैट लिव अबाउट 11.6 मिलियन ईयर्स एगो विच कंबाइंड कंट्रीब्यूट ऑफ ह्यूमंस स्टेट जो लोअर लिम्ब है अडेप्टेड फॉर बाइपेडलिज्म विद दोज ऑफ एप लॉन्ग आर्म एबल टू स्ट्रेच आउट टू ग्रैस्प ट्री ब्रांचेस। ये जो इंडिकेट करता है जो डेनोवियस है वॉज एबल टू वॉक अपराइट ऑन टू लेग्स एंड ऑल्सो यूज ऑल 4 लिम्स विच क्लैम्बरिंग थ्रो ट्रीज। इसमें ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2019 रिसेंटली ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2019 दिल्ली में हुई, और ये फर्स्ट लार्जेस्ट बायोटेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस थी। ये ऑर्गेनाइज की गई थी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और जो बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल थी BIRAC। ये जो BIRAC है शो केस जो पोटेंशियल है इंडिया का बायोटेक सेक्टर के लिए टू द इंटरनेशनल कमिटी जो BIRAC है। ये नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज जो सेटअप की गई डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा। ये एक्ट एज अ इंटरफेस एजेंसी जो स्ट्रेंथ करेगी पावर द इमर्जिंग बायोटेक इंटरप्राइज टू अंडरस्टैंड स्ट्रेटेजिक रिसर्च एंड जो इनोवेशन एड्रेसिंग नेशनल रिलेवेंट जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट नीड है। मर्जर ऑफ NIMH और NIOH इंडियन नेशनल जो इंस्टीट्यूट ऑफ माइनर्स हेल्थ है
NIMH और ये डिज़ोल्व हो गई है, मर्ज की गई है। ICMR जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ अहमदाबाद में, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनर हेल्थ है, ये सेटअप हुई थी 1990 में। ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के। और ICMR जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ, ये कम विद अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। अब ये फोकस करेंगे एरिया जो NIOH या ऑक्यूपेशनल हेल्थ इंक्लूडिंग जो ऑक्यूपेशनल मेडिसिन, ऑक्यूपेशनल हाइजीन, ये लीड कर रहा था। इनहेंस जो एक्सपर्टाइज है फील्ड ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ कमिंग विद बोर्ड जो इंस्टीट्यूट बॉडीज़ और जो एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ मनी, ऑफ पब्लिक मनी। जो शेल्थ ब्लाइट डिजीज़, रिसेंटली टीम इंडिया जो साइंटिस्ट हैं डिसिफर्ड जो जीनोमिक डाइवर्सिटी है एसोसिएटेड विद द एग्रेसिव ऑफ दो स्ट्रेन जो थे राइजोटोनिया सोलेनी, जो फंगल पैथोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लीथ ब्राइट डिजीज़ ऑफ राइज। ये स्लीथ ब्राइट जो है एक फंगल डिजीज़ है जो 60% रिडक्शन कर देती है राइस ईल्ड की। ड्यू टू दिस जो इन्फेक्टेड जो लीव्स हैं सेंस करती हैं और ड्राई आउट हो जाती हैं, डाई मोर रेपिडली। इससे क्या होता है, जो लीफ एरिया होता है कैनोपी का, वो सिग्निफिकेंटली बाय कॉजिंग ईल्ड रिडक्शन, जो प्लांट होते हैं मोर वनरेबल हो जाते हैं शीथ ब्लाइट ड्यूरिंग द रेनी सीजन। थैंक यू।